हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ भाई। आ जाइए भैया, एक सेकंड रुक जाओ। मैं पर क्या लग इसका। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस दोपहरी का टाइम भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर तो स्वागत करूँ भाई। दोपहरी तो रह को नहीं फिलहाल जमानो समझो जाड्या भर का मौसम होने लग गया, फीका फीका घाम ठीक से। और जमानो रहता ना भी जमा जाड्डा लगन लग गया तकड़ा गर्मी की उपलब्धता करवानी पड़ेगी रहता ना गर्म ईंधन की। देखो भाई, तो भाई आप लोगों को पता है आप ना हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और आज हमारी सीरीज की 13th क्लास है, 13वें नंबर की क्लास है। 12 क्लासेज हम कर चुके हैं। कल हमने टॉपिक कराया था प्राचीन हरियाणा यानी कि हरियाणा की हिस्ट्री की थी और आज हमारा टॉपिक रहेगा मध्यकालीन हरियाणा। ठीक है, मध्यकालीन नहीं बोलेंगे, ये हमारा कल हो चुका था। आज हम लोग करें सल्तनत कालीन हरियाणा, जैसे जो दिल्ली सल्तनत के जो वंश थे ठीक है वो पढ़ेंगे हम लोग, जिसका हरियाणा के ऊपर शासन था। सल्तन के लिखन ला रहा हूं मैं, सल्तनत कालीन हरियाणा यानी कि जो दिल्ली सल्तनत ने शासन किया था हरियाणा के ऊपर। दिल्ली सल्तनत भी बताऊंगा सारी ठीक है। उस टाइम हरियाणा के ऊपर कौन सा वंश ना कुकर कुकर शासन किया था, वो सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ठीक है। इन प्रश्नों की जो आपको एंड रिटन आपको नोट चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई उसको ज्वाइन कर लेना। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वो सॉरी टेलीग्राम की कहूँ मैं, ऐप जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं भाई, ऐप पर मिलेंगे प्ले स्टोर के ऊपर भाई ठीक है। एंड रिटन नोट्स हो या फिर अपने जो इसकी पीडीएफ नोट हो, सारा का सारा सौदा उड़ा मिलेगा। आप लोग बैच परचेज कर सकते हो सीईटी का, डायरेक्ट बैच भी ले सकते हो। सीईटी का 600 रुपया का है, स्पेशल हरियाणा जी का चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो ठीक है। स्टार्ट करा भाई, और पल पल के अपडेट के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। @J कैपिटल टी छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,94,000 सब्सक्राइबर है। ये ज्ञान छोड़ो, हो गया बतेरा। चलो देखो भाई, पहली बात तो भाई सल्तनत कालीन, देखो इसका मतलब क्या है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर बहुत सारे वंशों ने शासन कराया था। पहली बात तो वो वंश आपके याद होने चाहिए। वो वंश कौन कौन से थे? सख्त शाह लोंडा, सख्त शाह लोंडा ठीक है। ये आपके वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन कराया था। ये ट्रिक है भाई, या ट्रिक है ये वंश याद करने की। क्या है आपके? सख्त शाह लोंडा, सख्त शाह लोंडा ठीक है। ये आपकी ट्रिक है भाई दिल्ली सल्तनत के वंश याद करने की। ऐसे से बन गया आपका सलेव वंश, सलेव डायनेस्टी। सलेव का मतलब हो गया आपका गुलाम, गुलाम वंश आया सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का में। क्या था? बन गया आपका खिलजी वंश। ये भाई मैं इंडियन हिस्ट्री का मैं करवा चुका हूं, जो बालक 87 क्लास देख रहे हैं कि जिसे ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली इंडिया जी के अपना पढ़ू ना बेरा भी होगा। टी से बन गया आपका तुगलक वंश ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और ये ठीक है। एस ए से बन गया आपका सैयद वंश, सैयद वंश। और एलडी से बन गया आपका लोधी वंश। ये आपके भाई 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली के ऊपर मेनली शासन कराया था और दिल्ली के अंदर इन्होंने सारा कारोबार तारा बिठाया था ठीक है। ये 5 वंश हैं, पांचों के नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न भी आता है कि कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, तो आपको याद होने चाहिए सख्त शाह लोंडा। ऐसे से बन गया सलेव, सलेव का मतलब गुलाम हो है ठीक है। के से खिलजी, टी से तुगलक, ऐसे से सैयद, एलडी से लोधी ठीक है। ये 5 वंश है, मेरे हिसाब से हर एक साथी का याद भी होगा। अब चले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखो क्या आपका, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है? भाई देखो, हर्षवर्धन का बारे में आप ने कल पढ़ा था, पूरा आप ने कल हर्षवर्धन पढ़ दिया था। और हर्षवर्धन तागा भी एक दौर थे और उसका पहला भी जो थे मौर्य मार्य वंश भी सारे आप लपेट दिए थे। तो अब हर्षवर्धन के टाइम पर हरियाणा के अंदर भाई ताम्र मुद्राएं मिली थी।
तो ये ताम्र मुद्राएं मेनली हरियाणा के अंदर मिली कहां पर थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के टाइम की जो ताम्र मुद्राएं हैं भाई वो आपके कहां पर, सोनीपत के अंदर मिली थी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका एचएसएससी के अंदर भाई, एचएसएससी के अंदर 3 बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयरों के अंदर। एक बार तो 2017 के अंदर एक इसका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर था, उसके अंदर आया है। उसके अलावा 2021-22 के अंदर जो आपका ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का था, उसके अंदर भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला था भाई। ठीक है, ताम्र मुद्राएं वाला ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन के टाइम पर जो ताम्र मुद्राएं, जैसे अभी मान लो अपना जो टेम चाल है, इस टेम पे कौन से करेंसी चाल है, रुपये चाल है। हर्षवर्धन का टेम पर ताम्र की मुद्राएं होया कर दी। तो ये मुद्राएं, इनके प्रमाण में, इनके प्रूफ कड़ता मिले हैं, सोनीपतता मिले हैं। इसको याद कैसे रखो, याद आप ऐसे रखो, देखो मुद्रा, मुद्रा का मतलब होगा करेंसी। और पुराना टाइम पर जो करेंसी होती थी, जो करीब अपना सिक्के हुए हैं या फिर नोट हुए हैं, तो किसे होया कर दे, सोना की होया कर दे। अरे पुराने टाइम के अंदर, इतिहास के अंदर जितनी भी करेंसी थी, जितने भी नोट थे, सारे के सारे किसके थे, सोना के थे। नु तो कोई नहीं भाई कि उसके प्लास्टिक के सिक्के चले करते, चांदी के सिक्के चले करते, सोना का चला करता। सोना से बन गया सोनीपत, क्योंकि सोनीपत का ओल्ड नेम भी क्या था, सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ ही क्या था, सोनप्रस्थ आपका सोनीपत का ओल्ड नेम था, महाभारत टाइम का। ठीक है, ओल्ड नेम ये भी आता है एग्जाम के अंदर बहुत। आपका सोनीपत का पुराना नाम क्या था, सोनप्रस्थ। और ठीक है, और इसी के क्या भाई याद कैसे रखो भाई, सोना है, सोने को हम एज ए करेंसी यूज कर सकते हैं। और ताम्र मुद्राएं, मुद्रा भी करेंसी होती है, कहां पर आपकी सोनीपत के अंदर प्राप्त हुई थी। चीजें दिमाग में घुस गई। आगे चले, सिर्फ इतना ही याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया है। ठीक है, आगे चले, अगला देखो, अगला क्या आपका, चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था। चोटांग नदी हमने कल पढ़ी थी, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी मिलेगा। मैंने आपको बताया था शीशवाड़ सभ्यता कल करवाई थी। शीशवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, कल करवाया था मैंने आपको। शीशवाड़ सभ्यता है आपकी किस नदी के किनारे है, तो आपकी कौन सी नदी के किनारे थी, चोटांग नदी के किनारे है। अब चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है, ये आपका एचएसएससी ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आया है। ग्रुप डी 2018 के अंदर ये प्रश्न आया है कि ऋग्वेदिक कालीन, यानी कि जिस टाइम ऋग्वेद यानी कि वेद और होया कर दे, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, जितने वेद होया कर दे, उन वेदा का टाइम पर चोटांग नदी का नाम था के। इसको देखो कैसे याद रखोगे। देखो चोटांग से बन गया भाई, जिसके क्या है भाई, मतलब कि चोट लगी किसी अंग पर, चोट आंग, यानी कि चोट प्लस अंग, यानी कि जिसके किसी भी अंग पर के है चोट लाग जाए, उसकी के बोला, उसकी चोटांग बोला है। और किसी भी अंग पर मान लो चोट लग जाए, किसी की आंगली कट जा, पैर कट जा, हाथ कट जा, तो लोग क्यों देखना चाहोगे, दिखाओ रे ये दृश्य किसा है, दिखाइयो रे किसकी टैंक कट गई, दिखाइयो रे किसका के कट गया। ठीक है, दूसरे की टैंक कट दी और की में चीज कट दी, देखो तारा भी और की में सौदा कट जाएगा। और फिर हांडोगे तो यो की कट गया मारा चीज, आओ समझ में। तो कि दूसरे की चोटा पे घने नजर ना गिड़िया करो किसका के कट गया, नहीं किसी दिन तारा भी को मेरा पट्टा कुछ टिम के कट जाएगा। तो यानी चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था आपका, दृश्य दौत्य। ऑप्शन नंबर आपका एक है। दृश्य का मतलब क्या होगा, दृश्य का मतलब हो गया दृश्य। ठीक है, बताओ भाई क्या दृश्य है भाई, इसके तो चोट लगा हुआ अंग है, इसके तो किसी अंग पे चोट लगी हुई है, दृश्य दिखाओ भी कैसा दृश्य है। ठीक है, यानी कि चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था आपका, दृश्य दौत्य। याद रह जाएगा। याद कैसे रखोगे कि भाई जैसे कि भाई अगर आपके किसी भी अंग पर चोट लग जाए तो उसको दृश्य देखने के लिए क्या है, सारे के सारे जने भीड़ लग जाओ, ओ भाई कड़सी लगी चोट, कड़सी लगी रहा। यानी चोटांग नदी को क्या दृश्य देवती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपकी सरस्वती नदी का भी नाम पूछ सकता है, पूछा तो है नहीं, क्या पता आगे पूछ ले। तो सरस्वती नदी का ओल्ड नाम क्या था आपका, जो नदीतमा, क्या था आपका, नदीतमा है। नदीतमा भाई आपका सरस्वती नदी का ओल्ड नाम था, पुराना नाम था। इसके अलावा सतलुज नदी भी पूछ कर, सतलुज का सतुदरी। ठीक है, सतलुज नदी का ओल्ड नाम पूछ ले, सतलुज का ओल्ड नाम पूछ ले तो क्या आपका सतुदरी है, सतलुज नदी का ओल्ड नेम है। ठीक है, ये आपको याद रखने, मेन आपको चोटांग वाला याद रखना। ये दोनों आज तक तो पूछे हैं नहीं, क्या पता पूछ भी ले तो से सरस्वती नदी है। ठीक है, नदी से नदीतम, ये तो नॉर्मल है भाई कि नदियों में भी नदीतम। ठीक है, यानी कि नदियों में भी नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी, साक्षात देवी का भी नाम है। नदियों में नदी यानी सरस्वती नदी। ठीक है, सतलुज नदी, से सतलुज, से सतुदरी, से सतलुज, से सतलुज, देखो सत भी आने लग रहा है, सत भी आने लग रहा है, यानी सतुदरी। ठीक है, याद रह जाएंगे आपकी 3 नदी है, तीनवा के ओल्ड, 3 नदी है, तीनवा के ओल्ड नाम याद होने चाहिए, चोटांग नदी,
तीन नदी है, तीनों के ओल्ड नाम याद होने चाहिए। चोटांग नदी मैंने आपको पहले बताया था क्या सीसवाड़ सभ्यता के किनारे पाई गई थी, ठीक है। और यही इसी नदी का ओल्ड नाम यानी चोटवाड़ा अंग का दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल रहता, हाय कैसे चोट लगी, ठीक है। दूसरी चीज आपकी इसको दृश्य देवती के नाम से जाना जाएगा। तीसरा आपका जो सरस्वती है, सरस्वती का ओल्ड नाम नदीतम, ठीक है। और आपका सतुदरी किसका, सतलुज का ओल्ड नेम है। ये ओल्ड नेम याद होगी। आगे चले, इतनी चीजें घुस गई दिमाग में। मुझे वैसे नहीं रहना। की हो गया, एक सेकंड रुकिए रे। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो अब? भाई छात पकड़िया हूँ, बड़ी छात पर पढ़ा हूँ। अरे करवा दें भाई, साइंस भी करवा दें। पहला जो करवाने लग रहा हूँ तो कर लो यार, इसी के तरह अगला गिरा है। देखो भाई ये हो गया। अगला देखो अगला क्या आपका, 8वीं शताब्दी में किस प्रसिद्ध संत द्वारा अस्तलबोहर मठ की स्थापना करी गई थी? भाई 8वीं शताब्दी के अंदर कौन सा प्रसिद्ध संत था जिसके द्वारा अस्तलबोहर मठ की स्थापना करी गई थी? यह प्रश्न भी आपका 2 से 3 बार देखने को मिला। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं थोड़ी हवा तेज कर दूं यार, गर्मी लगने लगी। बताओ भाई 8वीं शताब्दी के अंदर भाई किस प्रसिद्ध संत द्वारा अस्तलबोहर मठ की स्थापना करी गई थी? संत नित्यानंद, संत गरीबदास, संत चौरंगी नाथ, संत रामपाल दास, किसके द्वारा भाई अस्तलबोहर मठ की स्थापना करी गई थी? ये अस्तलबोहर मठ है कड़ा रोहतक जांदोड़ी तो हमने देखी होगी, रोहतक जाते हुए देखा हुआ था हमने अस्तलबोहर मठ, तो यानी कि रोहतक, ठीक है। अब इसको देखो कैसे याद रखो भाई, रोहतक के अंदर आप देखो ये मोहर मठ है। मठ का मतलब हो गया एक तरीके से आश्रम, ठीक है। और आश्रम था मैंने वेब सीरीज देखी होगी, कुकर उसका मैं तो रोंदे रोंदे लिकड़िया कर दे, ठीक है। आश्रम वेब सीरीज देखी होगी। बाबा जी के पास जाओगे, आ जाओ, बाबा जी का प्रसाद देते हैं तुम्हें, क्यों ना तुम्हारा भी शुद्धिकरण कर दिया जाए। सारी गंदगी ही शुद्धिकरण ना होने की वजह से जन्म लेती है, और जैसे ही तुम्हारा शुद्धिकरण होगा तुम माइंड से बिल्कुल प्योर हो जाओगे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगेगा और किसी भी क्रिया की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपका क्या है भाई, आश्रम जो मूवी थी देखो, मठ से क्या वैसा अस्तलबोहर मठ एक तरीके से आश्रम हो गया। और आश्रम के अंदर क्या है, आश्रम के अंदर जाती अक्सर रोना पड़ता है क्योंकि शुद्धिकरण होगा, तो भाई रोना तो पड़ेगा, ठीक है। यानी कि रोहतक के अंदर अस्तलबोहर मठ है। और ये इसकी स्थापना मेनली किसके द्वारा करी गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो संत चौरंगी नाथ जी के द्वारा क्या है भाई, अस्तलबोहर मठ की स्थापना आपकी करी गई थी भाई, ठीक है। और इसको देखो याद कैसे रखोगे, अब आप ये देखो भाई, चौरंगी, चौरंगी से बन गया चोरी करना, ठीक है। चौरंगी से क्या बन गया आपका, चोरी करना। और आपको पता जितने भी मठ हैं, आश्रम हैं, ठीक है, इनके अंदर चोरी करना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि सारे के सारे जने अपने अपने कामों के अंदर लगे होते हैं। अब जैसे मान लो आप किसी आश्रम के अंदर, आप किसी मठ का में चले जाओ, तामुड़ा राम तनु बैठिए, ठीक है। इब तम कोई भी सामान चुरा सको भाई, कोई कौन इतना फोकस रखता, इतनी भीड़ हो कौन फोकस रखा है, ठीक है। तो यानी कि चौरंगी नाथ जी के द्वारा क्या अस्तलबोहर मठ की स्थापना करी गई थी, ठीक है कड़ा रोहतक जिला का मैं आपका अस्तलबोहर मठ, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है भाई, किसके द्वारा सर्वप्रथम, किसके द्वारा सर्वप्रथम से यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम हरियाणवी को हिंदी में प्रयोग किया गया था? मतलब कि कौन थे जिनके द्वारा सबसे पहले किया गया था?
जो आपकी हरियाणवी जो आपकी बोली है इसको हिंदी के रूप में प्रयोग किया था, यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया था, भाई किसके द्वारा सबसे पहले हरियाणवी को हिंदी के अंदर प्रयोग किया गया था। मतलब कि हिंदी के अंदर प्रयोग का मतलब है जैसे जो हरियाणवी बोली आप जो कन्नू बोलना कि ओ भाई कड़ा जाओ, यानी कि कड़ा का मतलब कहां होता है, तो ये जो प्रयोग है ये किसके द्वारा किए गए थे, तो ये भी संत चौरंगी नाथ जी के द्वारा करे गए थे। इन्होंने क्या है, इन्होंने भाई हरियाणवी से भी क्या है हिंदी को चुरा लिया था। ठीक है, इन्होंने क्या है चौरंगी नाथ से कैसे याद रखोगे भाई, इन्होंने क्या है हरियाणवी से भी क्या है भाई ना, जो हरियाणवी आपकी बोली थी उसके अंदर से भी क्या है भाई हिंदी को चुरा लिया था। हरियाणवी बोली से हिंदी को किसने चुराया था, आपका संत चौरंगी नाथ ने चुरा लिया था। भाई इस तरीके से याद कर सकते हो, याद रह जाएंगे। तो दोबारा से एक बार देखो, 8वीं शताब्दी के अंदर अस्तल भोर मठ की स्थापना किसके द्वारा करी गई, संत चौरंगी। क्योंकि आपको पता देखो है कहां पर, रोहतक के अंदर, और मठ के अंदर या फिर आप ये समझो आश्रम के अंदर कोई भी जाओगे तो सीधी सी बात है भाई रोना तो जरूर पड़ेगा, यानी कि रोहतक के अंदर है। ठीक है, अब आपको पता जो मठ होते हैं जितने भी या आश्रम होते हैं उनके अंदर चोरी करना बड़ा ही इजी होता था, यानी कि संत चौरंगी नाथ जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो चौरंगी से हो गया आपके 4 टाइप के रंग। ठीक है, 4 टाइप का मतलब हो गया सारे डाल के रंग हैं। ठीक है, 4 रंग, 4 रंग का मतलब समझ गए, कौन कौन सा रंग दिखाऊं तार लगे, एक के रंग में मान जाए 3-4 डाल के रंग दिखाऊं। ठीक है, और मठ के अंदर आपको पता सारे तरीके के रंग आपको दिख सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखना चोरी वाला। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यानी कि आपका चोरी है, चोरी मठ के अंदर इजीली हो सकती है, यानी कि आपका स्थल भोर मठ किसके द्वारा सर्वप्रथम हरियाणवी को हिंदी के रूप में प्रयोग किया गया था, तो चौरंगी नाथ के द्वारा। इसको कैसे याद रखोगे भाई, सीधी सी बात है कि हरियाणवी के अंदर से भी हिंदी को चुरा लिया। ठीक है, स्पेशल उसको हिंदी बना के दिखा दिया, चीजें दिमाग में घुस गई, इतनी ही चीज याद रखनी और इससे फालतू कुछ याद नहीं रखना। आगा चला, आगा देखो गला क्या है। 8वीं शताब्दी की विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति, मृत्यु लिख रहा है मारत ही ना, वाह वाह, मूर्ति आएगा भाई, ये गलत टाइप हो रहा है। मूर्ति हरियाणा में किस जगह से मिली थी, अच्छे लेवल का प्रश्न है भाई। 8वीं शताब्दी जो थी आपकी, उसके अंदर विष्णु भगवान का जो वामन अवतार था उसकी मूर्ति है हरियाणा की कौन सी जगह से मिली है, बनावली से, राखी गढ़ी से, मित्ता थल से, या तोसाम की पहाड़ी से, कड़े मिली है, बताओ भाई फटाफट से। डीमोन बॉय का सर बैच में डाउट है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। भाई तारा अलग था प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाए रखे हैं, उसका दौरा मैसेज कर दियो मेरा दौरा, तम इतने अनपढ़ वाली चीज ना करया करो। तम नो बताओ, तम सीटी का पेपर में बैठने खातर तैयार हो रहे हो, तम ना फोन थी चलाना आंदा को नहीं, तारती नौकरी लगा हुआ कौन ना, तम ना फार्म भरने आंदे ना, तम ना फोन चलाने आंदे। आव के है जो तम व्हाट्सएप पर चैट करवा तो तमने बड़ी सुथरी डाला हुआ है, उसका द्वारा मैसेज कर लिया, बेबी द्वारा बेबी का आ गया हेलो गुड मॉर्निंग, बेबी एक बार कहते स्क्रीन शॉट तार की भेजता हूँ ना, सारे डालता स्क्रीन शॉट तारने आ जा है। बैच में कोई डाउट सुनने वाला नहीं है। अरे तो डाउट का मैंने पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप बना रखे, उस बैच का मैं स्पेशल छाप रखा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का। हाँ भाई इस पता था इसका मैं ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और उड़ता भाई जो भी था दिक्कत तो मेरे द्वारा मैसेज करो, लेकिन ना बैच में कोई डाउट सुनने वाला नहीं है। हालात तारे से तारती बैच कैसे तारती पेपर लेके जाते तो भी तार पे पेपर कौन पट्टा है, उसमें उनको इस पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला कोई नहीं है। कलिंग परिवर्ती के इंसान देखो भाई, तो 8वीं शताब्दी का जो विष्णु का वामन अवतार है, इनकी मूर्ति आपके हरियाणा में कहां से मिली थी, बनावली से, राखी गढ़ी से, मित्ता थल से, तोसाम की पहाड़ी से। भाई तो आपकी जो तोसाम की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। तोसाम की पहाड़ियों से क्या है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति आपकी मिली थी 8वीं शताब्दी के अंदर। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो भाई अब भगवान विष्णु का जो वामन अवतार था, देखो वामन से क्या बन गया विमान, वामन से क्या बन गया आपका विमान। ठीक है, विमान जो आपका हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया जो हवा में उड़ा है। ठीक है, तोसाम की पहाड़ी, तोसाम विमान होता है, कोई भी विमान अगर उड़ने लगे रहे तो तोसाम की पहाड़ी लगा लो, किसी भी टाइप की पहाड़ी लगा लो, उस पहाड़ी से क्या है हमेशा बच के जाना चाहिए। ठीक है, बच के निकलना चाहिए, वरना क्या तोसाम की पहाड़ी खींच लेगी आपका, कहानी पहाड़ी का गिल टकराएगा तो विमान सारा क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी विष्णु का जो वामन अवतार है उसकी मूर्ति कहां से मिली हमें, तोसाम की पहाड़ी से। याद कैसे रखोगे, वामन से बन गया विमान, और जब भी विमान जाता है तो उसको क्या जितनी भी पहाड़ियां, चाहे तोसाम की पहाड़ियां हो चाहे कोई सी पहाड़ियां हो, उन पहाड़ियों से हमेशा बच के चलना चाहिए। ठीक है, और शाम के टाइम पर तो और भी बच के, तो शाम के अंदर शाम भी तो आ गया, यानी कि इवनिंग टाइम के अंदर तो वैसे भी पहाड़ वगैरह नहीं दिखते, और तो वाली पहाड़ी अड्डा बड़ी है, अड्डा बड़ी झै जुज बीच में आएगी ना, बीच में आड़े क्रैश हो जाएगी, सारा खेल आड़े खत्म। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रह जाएगी। तो विष्णु भगवान विष्णु का जो वामन अवतार है भाई, उनकी मूर्ति हमें कहां से मिली है, तो शाम की पहाड़ियों से मिली है। याद रहे, वामन से बन गया विमान, और जब भी विमान जाता है तो उसको क्या है भाई, शाम के टाइम पर तो विशेष तौर पर पहाड़ियों से बच के चलना चाहिए, नहीं तो शाम की पहाड़ियों से। ठीक है, तांबी
टाइम सांधा ना लिकड़ो ना, बचिया करो ताम भी पहाड़ियां था, ठीक है, सारी पहाड़ियां में टक्कर मार देना, चलिया करो। अगला देखो, अगला क्या है, 9वीं शताब्दी में डैश का प्रसिद्ध शासक राजा मिहिर भोज घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, बताओ भाई कहां का शासक था ये राजा मिहिर भोज जो कि घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राजा, ये तो सही है भाई, पुराना वाले बालक ठीक थे अपने, ये राजा महाराजा और ताम होंगे, ताम तो घोड़ी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध होते हैं। परसन ना तारा स्पेशल बन की कि 9वीं शताब्दी के कौन से ऐसे बच्चे थे जो कि घोड़ी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, हैं? तो देखो भाई, तो 9वीं शताब्दी में बताओ राजा मिहिर भोज है आपके, ये घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। कहां के शासक थे राजा मिहिर भोज, ये बताओ भाई। तो देखो आपको बताता हूं, बताओ पेहवा, कलायत, मैम या अग्रोहा, आया किसी का आंसर? बी बी बी, ए बी ए, ये किसका है? जमा पूरा एग्जैक्ट लिख के बता दिया है ना। विजय योगी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। एक तो इसका इलाज कर, इन्हें बहुत दिन हो गए। देखो भाई, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका एक हट जाओ, पेहवा। पेहवा कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई पेहवा, ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहां पर क्या है, 9वीं शताब्दी में जो आपके प्रसिद्ध शासक थे, कौन थे? राजा मिहिर भोज, ये घोड़े के व्यापार के लिए भाई प्रसिद्ध थे। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो राजा मिहिर भोज, कोई भी अगर आप भोज खाओगे, भोज का मतलब होगा कोई भी आप भोजन या खाना खाओगे, कोई भी भोजन आप खाओगे, ठीक है, तो उसके साथ क्या है, भोजन के साथ कभी भी क्या है भाई, आपको पानी नहीं पीना चाहिए। पेहवा, ठीक है, पेहवा आप ये समझो, पेहवा से बढ़िया मेवा, पेहवा से बढ़िया मेवा, पानी को छोड़ो, पेहवा से क्या बढ़िया मेवा, ठीक है। मेवा आप लोगों ने देखा होगा, मेवा जो ये आपके दूध से बनता है मेवा, ठीक है, एक तरीके से समझ लो जैसे पेड़े हो ना, पेड़े पेड़े तो देखे होंगे, हासी के मशहूर पेड़े, लाला दूनी चंदाड़े, तो जो पेड़े हो, पेड़े की डाले के हुए हैं, तारा मेवा भी हुआ है, यो भी दूध का बना है, ठीक है। और पेहवा मेवा, ठीक है, और मेवा क्या है? मेवा हमेशा क्या है, लोग भोजन के अंदर खाना पसंद करते हैं। लोग भोजन के अंदर क्या खाना पसंद करते हैं? मेवा खाना पसंद करते हैं। और फिर क्या, घोड़े जैसी ताकत पाते हैं, घोड़ा ही डाल, ठीक है। तो यानी कि घोड़े जैसी ताकत कैसे मिलेगी? अगर आप क्या टाइम टू टाइम आप मेवा खाते रहोगे तो घोड़े जैसी ताकत मिल जाएगी। नहीं नुए कमजोरी में हांडी जाओगे, सूखा नल कई डाला हवा खेच दे फिरोगे, हवा हवा आवेगी कि मैं आना है नहीं, जाना जाना सूख जाओगे जमा, ठीक है। 9वीं शताब्दी याद रह जाएगा भाई। तो कहां के प्रसिद्ध शासक थे राजा मिहिर भोज? पेहवा के। पेहवा कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर। पेहवा का उल्टा बन गया मेवा, ठीक है। और आपका भोजन के अंदर क्या आपको मेवा खाना चाहिए अगर आपको क्या घोड़े जैसी ताकत, यानी कि घोड़े के व्यापारी कौन थे? राजा मिहिर भोज। और ये कहां से? आपके पेहवा से बिलोंग करते थे। पेहवा आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है। आगे चले भाई, आगे देखो अगला क्या है। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 9वीं शताब्दी की बात होने लग रही है, तो 9वीं शताब्दी का मतलब समझ गए? 9वीं शताब्दी का मतलब यानी कि 800 वाले जितने साल हैं, 801 से 899 तक के, ये सारे आपके 9वीं शताब्दी की बात होने लग रही है। तो 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? आपका HSSC के 2017 के अंदर आपका एक पेपर आया था, ठीक है, तो आपका जो मैंने बताया था इसका एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का, उसके अंदर ये प्रश्न आया था 9वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? बताओ फटाफट से। बवानी, खेड़ा, भिवानी, अवाना, लाइब्रेरी से राम 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 भाई राम राम। तरुण शर्मा मास्टर, तारी घोड़ी कित्थे है? तुहाडे घर। ला क्या फिर? एक सेकंड रुको, इनका कैया का इलाज करना वरना ये स्पेशल भेजे जहाँ कमेंट करने खातर। गुरुजी CET का पेपर भी नज़दीक आ रहा है, साथ ही कॉलेज के पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, क्या करें भाई? कॉलेज वाले पेपर हम छोड़ दे, CET वाला कर ले भाई। ठीक है भाई। देखो भाई, तो 9वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से आएगा? कोई सा का आंसर? सी कौन सा? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ तो गलत है भाई। और बताओ, आया किसी का? आया उड़ा देख लो प्रीवियस ईयर के अंदर। हरित, हरित है क्या ऑप्शन? हरित तो ऑप्शन है कौन भाई? चलो देखो भाई मैं बताता हूं। तो इसका था ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, अरियाल भाई। 9वीं शताब्दी के अंदर किस नाम से जाना जाता है? अरियाल के नाम से भाई हरियाणा को जाना जाता था 9वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। एक और आता आपको याद भी कराऊं, टेंशन ना लो, 6ठी शताब्दी भी पूछा था। 6ठी शताब्दी के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीकंठ जनपद में। किस नाम से? श्रीकंठ जनपद के नाम से भाई
श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा को जाना जाता था आपका 6ठी शताब्दी के अंदर। देखो 6ठी वाला कैसे याद करो, देखो इसको ऐसे याद करो। देखो कंठ जो जनपद है, जो अणय तो आधा है, अणय तो आधा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कै ठे जय न पै द, गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो श्रीकंठ, कंठ जनपद आ जाए तो 6ठी शताब्दी, ठीक है। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, अणय ना तो काट दो तो आधा अणय है, तो कंठ जनपद याद रहे 6ठी शताब्दी का है। दूसरी चीज 9वीं शताब्दी के अंदर कौन सा आपका, हरियाल के नाम से इसको जाना जाता था। इसको देखो कैसे भाई, 9वीं क्लास के अंदर होते ही, जैसे ही आप 9th क्लास के अंदर हो जाते हो, आपका शरीर कैसे घड़ियाल जैसा होता है। हरियाल का उल्टा बनेगा घड़ियाल। घड़ियाल का मतलब क्या हुआ, घड़ियाल का मतलब हो मगरमच्छ, घड़ियाल का मतलब भी क्या हो, मगरमच्छ, ठीक है। आपका शरीर कैसा होता है, मगरमच्छ वर्ग। आपने देखा हुआ कि जितने भी नर हुए हैं 8वीं क्लास लगता है डेड रहोगे, गांठ से छोटे छोटे गांठ से रहोगे, गांठ से गिट्ठा सा, ठीक है। और जुकरे 9वीं क्लास में होंगे, ऐड नो उठ पड़ जाएंगे, नो मगरमच्छ वर्गा, घड़ियाल वर्गा शरीर हो जाए, जोटा वर्गा, ऐड लंबे लंबे उठ बन जाए। तो 9वीं क्लास के अंदर ही अरियाल घड़ियाल, घड़ियाल जैसा शरीर कौन सी क्लास में हो जाए, 9वीं क्लास में, यानी 9वीं शताब्दी में हरियाणा को अरियाल के नाम से। और ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है HSSC के अंदर। 6ठी शताब्दी के अंदर 1 2 3 4 5 6 श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था आपका 6ठी क्लास में, यानी कि 6ठी शताब्दी में। 9वीं के अंदर अरियाल घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ वर्गा शरीर हो जाए, इसके नाम से इसको जाना जाता था। चीजें दिमाग में घुस गई, वेरी गुड भाई। एक स्पेशल मना रखना पड़ा है कमेंट हैंडल करने खातर। देखो भाई अगला देखो, अगला क्या है। 1009 व 1014 में जब महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया, उस समय थानेसर का शासक कौन था। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं पहले लिख देता हूं, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है और अभी इसी आपको क्लास के अंदर आगे भी देखने को मिलेगा। एक तो देखो साल याद रखो, पहली बार आपने क्या है, पहली बार 1009 के अंदर क्या है भाई, मोहम्मद जो गजनवी था, गजनवी ने भाई भारत पर अटैक किया, ठीक है। भारत के अंदर भी मैंने लिखा कहां पर, थानेसर के अंदर, ठीक है। थानेसर आप लोगों को पता कुरुक्षेत्र के अंदर है, पिछली सारी क्लासों के अंदर बताता आया हूं। 1009 के अंदर थानेसर का राजा कौन था उस टाइम, थानेसर का राजा था भाई आपका जयपाल। जयपाल आपका क्या था, थानेसर का राजा था, ठीक है। और ये क्या था, ये अपने जयकारे के अंदर ही बिजी था, भाई मेरा जयकारा करो, मैं हूं भाई राजा, मेरा जयकारा करो, मेरे जयकारे के नारे लगाओ। तो उस टाइम गजनवी आया, तो गजनवी ने सारी चीजों का निरीक्षण किया, इसने युद्ध वगैरह नहीं लड़ा, सिर्फ अटैक करे थे ना। देखिए भाई जयपाल तो आपके जयकारे में बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार हम अटैक नहीं करें। 1009 से बन गया 9, ठीक है 9 भाई, अब की बार हम अटैक नहीं करेंगे भाई, युद्ध याद कौन करा, हम 9 चले जाए। तो यानी कि जो 1009 के अंदर जिस टाइम अटैक करा उस टाइम 9 चल गया था, 9 से 9, ठीक है। 9 अटैक करे इसने, ठीक है। फिर 1014 के अंदर आया, बोला भाई अब की बार तो 14 वाला टाइम पाया हूं, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि साल का नाम 1014 आने लग रहा है। जब साल में आपका 1014 आ गया तो इब क्या छोड़ूंगा, जब 9 आया था जब तो 9 कह दिया था, इब 14 आया तो जमाए नहीं छोड़ूं, ठीक है। तो 14 का मैं आया भाई जिस टाइम है, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम भी गजनवी और राजा जो आपका थानेसर का राजा था जयपाल, इनके बीच में भाई फिर से युद्ध हुआ था। और इस टाइम भाई गजनवी ना मुद्दा मारा जयपाल, कड़का बड़मान, तेरे जयकारे मैं लगवाऊंगा, ठीक है। यानी कि गजनवी इसके अंदर आपका विनर हो गया था और इसने आपका सेकंड अटैक कराया था 1014 के अंदर, ठीक है। तो यही प्रश्न बचा, जब महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया, उस समय थानेसर का शासक कौन था आपका, जयपाल है भाई, वो आपका उस टाइम थानेसर का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखोगे, क्योंकि देखो 1009 के अंदर पहली बार आया, ठीक है। उस टाइम क्या बोला 9, अब की बार तो हम निरीक्षण करेगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम दोबारा से अटैक करेगा, ठीक है। तो यानी कि 9 का उल्टा चल गया। दूसरी बार 1014 का मैं अब की बार तो भाई सारा सौदा ना डैश डैश कर दें, छोड़ना है नहीं, ठीक है। गजनवी और जयपाल का फिर युद्ध की बार गजनवी जीत गया, ठीक है। तो यानी कि ये 2 युद्ध हुए थे, दोनों के दोनों आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा थानेसर के अंदर जो चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार है। थानेसर के अंदर चक्कर स्वामी की जो मूर्ति वो किसने तोड़ी थी, ठीक है। इसी टाइम आपका जो थानेसर था, थानेसर में चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है आपकी, चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है, ये किसके द्वारा तोड़ी गई थी, किसके द्वारा तोड़ी गई थी। तो थानेसर में जो चक्कर स्वामी की मूर्ति भाई, ये भी किसके द्वारा भाई, जो गजनवी था, गजनवी के द्वारा आपकी तोड़ी गई थी भाई, ठीक है। इसको देखो क्या, गजनवी से बढ़िया गजनी, गजनी मूवी देखी है, जिसकी याददाश्त खुजिया है, इसकी यो भी गजनी था, इसकी याददाश्त खुजिया कर दी।
इस बार नो अकल को नहीं आकर दी भाई भगवान की मूर्ति है, तू भगवान की मूर्ति तोड़ने लग रहा है, इसकी याददाश्त खो जाएगा, जो सोचा करते तो वो मूर्ति बना रखी कहेगी। ठीक है, तो इसलिए गजनवी को क्या, इसको मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर, मूर्ति भंजक, यानी कि जो मूर्तियों को तोड़ता फिरे। ठीक है, जो मूर्तियों क्या है तोड़ता फिरे, उसी को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाएगा। तो यानी कि थानेसर के अंदर जो चक्कर स्वामी की जो मूर्ति थी, यानी ये ऐसे समझ लो चक्कर लेते हुए एक स्वामी जी खड़े थे, उनकी जो मूर्ति थी वो भी किसी ने तोड़ी, गजनवी ने तोड़ी। ये गजनी था, दिमाग तो इसका काम कराया कौन करता, नुबेरा कौन बांटा करता, भगवान की मूर्ति किसी और की तोड़ की दे देता। ठीक है, तो ये किसी ने तोड़ी थी, आपकी गजनी के द्वारा तोड़ी गई थी। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी, महमूद जो गजनवी था इसका दरबारी कवि कौन था, यह भी एग्जाम के अंदर आता है। महमूद गजनवी था, इसका दरबारी कवि कौन था भाई, दरबारी कवि ऑफ महमूद गजनवी। ठीक है, तो वो कौन था आपका बताओ भाई। विक्की जाखड़ सर मेरी दोस्त का दस्त लग गया सर जी। दोस्त दोस्त का नहीं बेटा, तेरे भी लगेंगे, तेरा भी लगेंगे, पढ़ ले। दोस्त का दस्त लग गई। इस पेपर का मैं सिलेक्शन नहीं होगा ना, 10-13 लगे नु छर्रे नु जाऊंगे उड़ दे। एमसील भी लगा होगा ना पाछा पे, तो भी कौन डटा है, एमसील की भी सील टूट जाएगी। आगे चीज समझ में, टाके भी मारांगे ना, टाक्या में भी सारे सुई तागे सब फैल हो जाएंगे। पढ़ लिया कर मेरे भाई, ठीक से कुछ नहीं दे रहा। दोस्त का दस्त लग गए, दोस्त का हाथ लगा ले, उसका नीचा जाएगी, दस्त लग गए, पकड़ ले उन दस्ताना, दोस्त का दस्त लग गए। तो इसका दरबारी कवि कौन था भाई महमूद गजनवी का, तो वो कौन था भाई आपका अलबरूनी। भाई कौन था अलबरूनी, क्या था भाई आपका महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है। साथ में इनकी किताब है अलबरूनी की, उस किताब का क्या नाम है, किताब उल हिंद। किताब का ही नाम क्या है, किताब उल हिंद क्या है, अलबरूनी की किताब का नाम है। देखो ये क्या था, ये भी भाई महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान के अंदर आया था। जो अलबरूनी है ये भी क्या, ये अपने आपको ब्रूसली समझता था, ब्रूसली देखा हो फाइटर खचक खचक खचक। ठीक है, अलबरूनी क्या अपने आपको ब्रूसली समझता था, और ये भी गजनवी के साथ भारत का में आ गया, यानी हिंदुस्तान के अंदर आ गया। तो हिंदुस्तान में आने के बाद इसने भाई हिंदुस्तान के ऊपर एक किताब लिखी, किताब उल हिंद। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, अलबरूनी के द्वारा लिखी गई, और खुद को ब्रूसली समझा करता, और गजनवी का गेल आ गया था भाई। ये चीजें याद हुई, यही चीज आपके एग्जाम के अंदर आई है एज इट इज। अभी आगे एक प्रश्न और भी आया, 1014 के अंदर किसने, मतलब 1014 के अंदर किसने भारत पर आक्रमण किया, या फिर महमूद गजनवी ने किस साल भारत पर आक्रमण किया। आपको स्पेशल ऑप्शन भी मिलेंगे, ये भी दिखाऊंगे पहला प्रश्न। चलो पहला ही दिखा देता हूं, धरती पाछा फिर रोंदे फिर इनको दिखाया कौन, दिखाया कौन नहीं। देखो एक मिच लियो, देखो ये प्रश्न भी आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। देखो कही थी ना मैंने, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया, अरे ये साल, एज इट इज ऑप्शन है उसके जो उसके अंदर आए हुए थे, बताओ। लेकिन हमारा जो टाइपराइटर है ना वो थोड़ा सा सी टाइप का है। ठीक है, उसमें इतनी अकल को नहीं कि भाई तू दोनों ऑप्शन एक के गमत छापन ला रहा है। भाई टाइपराइटर तभी यह वीडियो देख मन मेरा है, देख ले भैया तेरी मिस्टेक इस काम है, फिर कि मैं कहूँगा, फिर तूने कहूँगा और डालता बोल रहा है। चीजें आऊँ तेरा समझ में, देखिए के गलती कर रखी तना, और के गई थी मना कि मैं यह गलती ना करिए, स्पेशल मैंने मेंशन करके कही थी तेरे लग माँ भाई इसका मैं इस पर्सन में यह गलती ना करिए ना, ध्यान तो मेरा निकट प्रेमिका गेल बतलाना मारा हुआ है भाई, काम सब पर ध्यान दे रहे नहीं। वो जेठालाल वाला बागा बावरी वाला ना वो काम हुआ तेरे गेल, बावरी का चक्कर में खुद बागा बने हांडा का, जेठालाल तो कड्या कौन करता। देखो तो 1009 भाई ऑप्शन है गलत छाप रखे, 1007 लिख लो। ठीक है, स्पेशल मैंने इसलिए लिख के बताया, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा भाई 1014 भाई। ठीक है, साल 1014 के अंदर भाई मोहम्मद गजनी ने क्या थानेसर पर आक्रमण करे थे। 2 साल मैंने बताए थे, 1009 में पहली बार कराया, नो बोला नो जयपाल के जय कार्य लग रहे हैं, कोई बात नहीं हम बाद में आएगा। उसके बाद फिर 1014 में नो बोला तो छोड़ू कौन, तो साल का मैं भी 14 आ गया, ये भी कौन है छोड़ू गोभी खोद दी इसकी। तो यानी कि फिर 1014 का मैं जोड़ सा अटैक कराया, उसका मैं कह राजा जयपाल की गोभी खोद दी थी, थानेसर में सारे थण मुद्दे मारे जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका एज इट इज भी आया था भाई। देखो और देखो अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरियाणा में तोमर वंश को सत्ता से हटाने का श्रेय किसे दिया, किस जाता है। अरे भाई
हरियाणा के अंदर तोमर वंश को सत्ता से हटाने का श्रेय है किसे जाता है? चौहान शासकों को, चोल शासकों को, राजपूतों को या गुप्त शासकों को? किसको भाई तोमर वंश को सत्ता से हटाने का श्रेय जाता है? तोमर वंश सुना हुआ था ना, तो तोमर वंश को सत्ता से किसने हटाया, यह प्रश्न पूछा है भाई। ये क्या क्या देखो इसको, ये आपका चौहान शासकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चौहान के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था पृथ्वीराज चौहान, बताया था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कल सारी कुंडली बता दी थी। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा था? 1191 के अंदर आपका बताया था 1191, जिसके पीछे पहले फर्स्ट लिखा है वो पहला युद्ध तराइन का। पहला युद्ध किस किस के बीच में आया था? चौहान वर्सेस गोरी के बीच में हुआ था, चौहान वर्सेस गोरी, ठीक है। इसके अंदर कौन जीता था? आपका चौहान जीता था, ये विनर था। सेकंड युद्ध में फिर आगे 2 लगा मिल जाए 1192। सेकंड युद्ध के अंदर भी आपका चौहान वर्सेस गोरी आया था, इसके अंदर आपका गोरी जीत गया था, ठीक है, सेकंड युद्ध के अंदर। तो 2 तराइन के युद्ध थे। तो इन्हीं चौहान शासकों ने क्या, हरियाणा के अंदर जो तोमर वंश था इसको सत्ता से समाप्त कर दिया। भाई तोमर वंश वाले चलो यहां से चलते बढ़ो, अब शासन हमारा होगा। तो चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान, यानी भाई मैं पृथ्वी के ऊपर राज करूंगा। चौहान वंश क्या कहने लगा? भाई मैं पृथ्वी के ऊपर राज करूंगा भाई, और तू तो मर जाएगी। तोमर तू मर, ठीक है। तोमर से क्या बढ़ गया? भाई तू तो मर जाएगी, भाई तू जाकी मर, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर राज तो मेरे कुंडली में लिख रखा है, मेरा तो नाम है पृथ्वीराज है, ठीक है। तेरा नाम तो तोमर है, भाई तू मर, ठीक है। और मेरा नाम है पृथ्वी का ऊपर मैं राज करूंगा। तो यानी पृथ्वीराज चौहान ने शासन कराया और तोमर को क्या बोला? तू मर भाई जागी, जा तू तेरे खेत में तेरी सी तीसी करवा, ठीक है। तो यानी तोमर वंश को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया था? पृथ्वीराज चौहान को। भाई अगला देखो, अगला क्या आपका 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीते थे? भाई बताओ भाई। 1191 के अंदर तराइन का जो प्रथम, कल मैंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था कि कद सांझ वाली क्लास का मैं बताया हो, एक बार मेरे कमेंट करके बताइयो भाई। पानीपत का एक मास्टर कल रोस्ट कर रहा था अपने भाई, सारा सौदा फूक रखा है, ठीक है। तमना बेरा को नहीं, तम बेरा तो कहता मन भी देखो ये हो, ठीक है। सारा सौदा फूक रहा भाई, पानी पत्ता लेगी, सोनी पत्ता लेगी, हिसार लग भाई, बरवाड़ा लग, सारा सौदा फूक रहा भाई, पूछो ना तम बस। जमानो फूक फूक के जमानो काली हो रही है, जमानो वो देखी हुई फूकनी देखी है ना, फूकनी काली काली रंग की फूकनी उसी हो रही है भाई। जमानो कोयला भर के सिलग है नु भीतर नु जमा एंड से चाला टोपिया दे लियो, चागा में भी उबाड़ मार दें इतनी मुंडी। अरे भाई जिस दिन मैं मारूंगा ना रोस्ट, उस दिन बच्चा लाइवान में शर्म आओगी, चाहे पानीपत का हो चाहे सोनीपत का हो। भाई बेरा है कौन यार, मेरा पाछा पढ़ क्यों रहे हैं? मैं जिस किसी की मैं कहता है नहीं भाई, मैं मेरा काम करता। हमने कदे सुना मैं मेरी वीडियो का मैं किसी मास्टर दी किसी चैनल का बारे में कुछ कहता हूँ, वो खराब है, फलाना है, डिमकाना, उसकी देखो ना देखो, कौन कहता ना है भाई? तब मेरा पाछा क्यों पढ़ रहे हो? आ जाओ भाई। तो 1191 में तराइन का मैंने बताया, पहले तो तुमने बताओ तराइन वाला बताया था कि हाँ भाई स्टेट के लिए भी यूजफुल है। हरि पंडित सर आपके 6 करोड़ बेच दो। भाई तना सीधा 100 करोड़ वाला दे सर कैमरा धुंधला हुआ है। ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। आ जा भाई कैमरा लाइट में आ जा, फोकस कैमरामैन फोकस। और श्याम वाली क्लास में बताया था, कल नहीं बताया था। यही तो मेरे याद, मेरा सांझ वाली क्लास का बताया। रुको भाई अब इसको ध्यान से समझ लो। देखो तराइन पृथ्वीराज चौहान है भाई, ये आपका चौहान वंश का सबसे फेमस शासक था। ये रात वाली क्लास थी ना, उसका मैं बताया था ना, उसका मैं भी इंडिया जिक के मैं ऊपर सुनाया था, ठीक है। चौहान वंश का फेमस शासक था भाई। और उस टाइम भाई तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे? तराइन का एक तो था प्रथम युद्ध भाई, और एक था आपका सेकंड युद्ध भाई, ठीक है। अब जिसके पीछे प्रथम लिखा गया 1 लिखा गया तो 1191 के अंदर हुआ था, जिसके पीछे 2 लिखा गया तो 1192 के अंदर हुआ था। ये हुए किस किस के बीच में थे? ये आपका पृथ्वीराज जो चौहान है,
पृथ्वीराज चौहान है आपका, ठीक है, वर्सेस आपका जो गोरी है, इन दोनों के बीच में हुआ था। पहले युद्ध के अंदर तो भाई पृथ्वीराज चौहान जीत गया, ठीक है, और ये अपन ले थोड़े यार ज्यादा वो थे स्वाभिमानी, ठीक है, लेकिन उस इतना होना नहीं चाहिए था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ना कि भाई गोरी को हरा दिया, बंदी भी बना लिया था, लेकिन फिर भी छोड़ दिया, बोला जा रहा है काचे काट, चल तेरा भी जीवन माफ कर, ठीक है। अपन ले थोड़े बोले थे यार, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, उससे टाइम नेड काट की परन गेड़ दो, ठीक है, लेकिन छोड़ दिया भाई, सबसे बड़ी गलती थी। गोरी ना अगले साल फिर अटैक कर दिया, सेकंड ईयर में आंधी गोरी ना फिर अटैक कर दिया, ठीक है, और अटैक करके भाई पृथ्वीराज चौहान थी बेचारा दिया रह दिया भाई, इतना नीच आदमी था, आंख भी काट ली थी बेचारा की अपना चौहान की, ठीक है। तो सेकंड युद्ध के अंदर कहा गोरी विनर बनया था, विनर तो क्या बनया था, धोखा था, जीत्या था यो रहता ना, जो अपन ले जुकर सैनिक रेस्ट करे थे ना, सैनिक का टेंटा में आएगा लगा दिया, धोखा तो पृथ्वीराज चौहान थी बंदी बना लिया था। अपन ले थोड़े सिद्धांतवादी थे, ये नुए थे सी टाइप के इंसान, ठीक है। तो यानी कि 1192 1191 दो युद्ध हुए थे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। पहले की बात हो गया तो आपका फर्स्ट के पीछे 1 लग गया, मिला पृथ्वीराज वर्सेस गोरी, दूसरा भी पृथ्वीराज वर्सेस गोरी, पहला हम पृथ्वीराज जीत्या, दूसरा हम आपका गोरी जीत्या था, ठीक है। चौहान वंश का फेमस शासक था। इतनी चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी मेरे को ये बताओ, घुस गई, ठीक है। इसे समय आपका और भी चीज हुई थी एक, चलो वो आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं, आगे बता देंगे, एक एक बार के लिए इतनी चीज याद रखो। आगे देखो क्या 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीते थे, ये प्रश्न आ गया ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, एज इट इज आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है कि 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, इसके अंदर जीता कौन था, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान या राजा सूरजमल। अब इसके अंदर भी मैक्सिमम बच्चे गजनवी और गोरी के अंदर कंफ्यूज रहते हैं। गजनवी था जिसने 1009 और 1014 के अंदर भारत पर अटैक करया था, ठीक है। इसके अंदर और गोरी के अंदर फर्क है, तो ये तो गजनी था भाई, इसका तो दिमाग फिर जाया करता, ये तो मूर्ति बंजक था, मूर्तियां तोड़ता फिर करता बोली तरेड़, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या, मोहम्मद गोरी, यानी कि 1193 के। अच्छा तो जित्या पूछा ना, तो जित्या कौन था, पृथ्वीराज चौहान भाई, ये तो हराया था मोहम्मद गोरी। तो तराइन के पहले युद्ध के अंदर कौन जीत्या था, आपका पृथ्वीराज चौहान है भाई, तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर आपका जीत्या था भाई, ठीक है। इसके अलावा जब तराइन का आपका सेकंड युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, ठीक है, उसी टाइम पर जिस टाइम युद्ध चलने लग रहा था, पृथ्वीराज चौहान ने भाई आपका जो गोहाना शहर है, गोहाना सुना होगा, गोहाना की जलेबी, ठीक है, गोहाना जो शहर है सोनीपत के अंदर, गोहाना शहर की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा करी गई थी, वो आपकी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करी गई थी भाई। चीजें दिमाग में घुसी, ठीक है। जिस टाइम क्या था, तराइन का सेकंड युद्ध चलने लग रहा था, उस टाइम ये प्रश्न आज तक आया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता आ जाए, गोहाना शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करी गई थी भाई। कैमरा ब्लर हो रहा है, पकड़ा हुआ है, जीत गई मेरा इनाम। आपने तो हीरे का वादा किया था। पहले से ही तो हीरा बनता है पगली, पर उसमें तो सालों लग जाएंगे। थैंक गॉड, ज़ूपी लूडो पर जीत के पैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली विड्रॉ। तो आप भी zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। के वंश याद के लिए मेरी ट्रिक है भाई, देखो सबकी अलग अलग, आपसे कुछ बना लो भाई। देखो भाई आगे चले, इतनी चीज याद होगी। अगला देखो, अगला क्या आपका, आसी के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा करा, आसी वाले ओ आसी की लाइब्रेरी वाले, आसी के किले का निर्माण है 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था, बताओ भाई। आसी के अंदर एक किला है जो आसी शहर के अंदर है, आसी कहां पर, आपका हिसार के अंदर ही, हिसार जिला है उसी के अंदर आपका आसी है, हिसार के अंदर ही, ठीक है। हिसार तो सारा 30 किलोमीटर दूर पड़ा है, ठीक है। तो इधर है ये एक आसी का किला था, इसका निर्माण करवाया गया था 12वीं शताब्दी में, किसके द्वारा करवाया था, तो ये भी आपका किसके द्वारा करवाया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भाई आसी के किले का निर्माण करवाया गया था। अब क्या भाई, जो पृथ्वी के ऊपर राज करने लग रहा है, ठीक है, वही तो हंसेगा। और जैसे ही पर्सन आपका एग्जाम में फंसा हुआ नहीं आया, फिर बाज दे फिरोगे, ठीक है। यानी कि आसी के किले का नाम, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर राज करेगा, ठीक है, वही तो क्या है आपका हंसेगा, यानी कि आसी के किले का, आसी से हंसना, ठीक है। आसी के किले का निर्माण किसने करवाया था, आपका पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पृथ्वीराज चौहान की कहानी में। इनका एक दरबारी कवि था, उस कवि का क्या नाम था, चंदबरदाई। क्या था आपका, चंदबरदाई क्या था, वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था। इनके द्वारा एक किताब भी लिखी गई थी, उस किताब का क्या नाम था आपका, पृथ्वीराज रासो। क्या था, पृथ्वीराज जो रासो है भाई, ये पृथ्वीराज चौहान की जीवन कुंडली है, इसके अंदर लिखी गई थी, और चंदबरदाई के द्वारा भाई ये आपकी जो कहानी आपकी लिखी गई थी। दिमाग के अंदर चीजें घुसी या नहीं घुसी, इसका मेरे को ये बताओ।
अब क्या है, इसके अलावा प्रश्न ये भी आया हुआ है कि आशीष शहर के बारे में जो जिक्र है वो किसके अंदर मिलता है। तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो बुक है आपकी, एक सेकंड रुको भाई, पृथ्वीराज चौहान की जो बुक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज जो रासो आपकी पृथ्वीराज चौहान की जो किताब है उसके अंदर भाई आशीष शहर का भी वर्णन मिलता है। आशीष शहर का वर्णन किस बुक के अंदर मिलता है? पृथ्वीराज चौहान की जो बुक है कौन सी, पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर। देखो ये तो डायरेक्ट याद रह जाएगा, पृथ्वीराज चौहान की बुक है पृथ्वीराज रासो। दूसरी चीज, दरबारी कवि कौन था आपका? चंद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान इतना दान पात्री था आदमी, ठीक है, कि दरबारी कवि था, कवि लगबी के हेत एक्स्ट्रा चंदे भी दे दिया करता, मतलब कि इसकी तनख्वाह तो मिला करती, दरबारी कवि सरकारी कवि एक डालता, तनख्वाह तो मिला, उसका अलावा भी चंदा दे दिया करता। अरे यार जो आदमी मोहम्मद गोरी जिसने इसकी जान लेने की कोशिश करी, इसके ऊपर अटैक करया, उसकी जान बख्श का है, तो दरबारी कवि है, तो इसकी भी चंदा देता रहा करता, ले भाई चंद, ओए ले चंद, ले भाई चंदा ले, ठीक है, अपना काचे काट, ठीक है। तो चंद बरदाई दरबारी कवि था, पृथ्वीराज रासो बुक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो के अंदर आशीष शहर का वर्णन है, और पृथ्वीराज के नु आशा करता पृथ्वी के ऊपर राज कर लिया है, बाबा की दया था कि दूध का खाना खाएगी, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे देखो अगला के, आसी के असीगढ़ किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री किसने लगवाई थी? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया और किसी भी बच्चे को नहीं आता था जिस टाइम ये पहली बार अखबार के अंदर आया था, वो अखबार के पेपर के अंदर। तो आपके आसी के असीगढ़ जो किला है इसके अंदर तलवार बनाने की फैक्ट्री है भाई, वो किसने लगवाई थी? चंदबरदाई, अनंगपाल पुत्र द्रुपद, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, किसके द्वारा लगाई गई थी बताओ? सर सारे मिलकर आपने किडनैप करेंगे सर, हाथ लगवा के दिखाए जो गोभी खोज दूँ एक एक की, ये तो मैं बड़ा सा इन चीज़ों में पड़ता को नहीं, तब ना बेरा कौन मेरा। तो आसी के असीगढ़ किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री किसने लगवाई थी? चंदबरदाई, अनंगपाल पुत्र द्रुपद, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। आया कोई सा आंसर कि है? इंडिया जिक्के में आपने गोरी का दरबारी कवि, भाई मैंने गोरी का तो दरबारी कवि बताया है को नहीं। अलाउद्दीन खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी खिलजी गलत है भाई। ए आया है किसी का ए, चंदबरदाई भी गलत है भाई, तुक्के मारे हैं मेरे बेटे। नितेश का बिल्कुल सही भाई, नितेश भाई है इसका बिल्कुल सही है। अनंगपाल पुत्र जो द्रुपद था, ठीक है, ये क्या था भाई, इनके द्वारा आसी के अंदर जो असीगढ़ का किला, इसके अंदर तलवार बनाने की फैक्ट्री आपकी लगाई गई थी। इसको देखो कैसे, अनंगपाल देखो तलवार, तलवार आपने देखिए चाकू की डाल पहनी है, खच्चड़ 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 खच्चड़, ठीक है। और आप लोगों ने कई फिल्मों का मैं सीन देखे, छोटा भीम का मैं देखिए तलवार लेकिन कुछ 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 कुछ, ठीक है, सैनिक के सारे कपड़े जल जाए, सैनिक नंगा हो जाए, ठीक है। यानी कि अनंगपाल, अनंगपाल से बन गया नंगा, ठीक है, अनंगपाल से बन गया नंगा। आदमी नंगा कुएं हो जाएगा जिस टाइम के तलवार चाल रही है ना, कुचड़ 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 कुचड़, आदमी 2 मिनट में नंगा, सारे कपड़े नीचे पड़े पाओ, कच्चा कच्चा हम खड़े पाओ, ठीक है। तो आसी के असीगढ़ किले के अंदर तलवार बनाने फैक्ट्री किसके? अनंगपाल पुत्र द्रुपद के द्वारा है। तो द्रुपद से बन गया आपके, जिसके अंदर द्वेष की भावना है, जलन है, प्राकृतिक जलन है, द्वेष की भावना है। वो क्या, वो हमेशा तलवार से बात करने की, उसकी जबान भी तलवार की तरह चलती है और हमेशा तलवार से बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अनंगपाल पुत्र द्रुपद के द्वारा आसी के अंदर, असीगढ़ के किले के अंदर क्या है, तलवार बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। ये चीज दिमाग के अंदर सेट कर लेना। आगे चले, आगे चलो भाई। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक जो कि हरियाणा से संबंध रखती थी, कौन थी भाई? आ जाओ भाई फटाफट से। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक है जो कि हरियाणा से बिलोंग करती थी, कौन थी? अभी दिल्ली सल्तनत के वंश बताए थे, सबसे पहले कौन था? सख्त सालोंडा। ऐसे से क्या बन गया था? सलेव वंश। सलेव वंश का मतलब आपका गुलाम वंश। इतना हिंट दे दिया, ये बता दो। अगर इब्बी भी आंसर ना बता पाओ तो तारता बड़ा गुलाम भी कोई नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या हुआ? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मणिकर्णिका या रानी रूपमती? ए वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। रजिया जो सुल्तान है, आप सभी को पता है, रजिया सुल्तान की आपकी गुलाम वंश से बिलोंग रखती है, ठीक है, गुलाम वंश से आपके संबंध रखती है। और ये भाई आपके हरियाणा की एकमात्र शासिका थी जो कि क्या, दिल्ली के अंदर गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। इंडिया जिक्के के अंदर भी ये प्रश्न आता है, ठीक है। इसका शासनकाल कब था? ये 1236 ईस्वी के अंदर भाई आपकी गद्दी के ऊपर बैठी थी। भाई नो बोली कि तेरी छाती पर बैठूंगी या कि छोड़े तेरी छाती में मैं बैठूंगी या कि तेरा मूंग दलूंगी तेरी छाती पर, यानी कि छाती पे बैठना होता है, तेरे को परेशान करूंगी, ठीक है। यानी 1236 के अंदर भाई छाती पे, उसके बाद 1240 के अंदर क्या है भाई, चल पड़ी, 40 से चलना, ठीक है, 40 से चल पड़ी भाई, विदा होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। और वहां पर इनका मकबरा बना दिया गया। हरियाणा में कहां पर इनका मकबरा बनाया गया? कैथल के अंदर है भाई,
कैथल के अंदर क्या है, इनका मकबरा बनाया गया भाई। ठीक है, तो रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान का मतलब गद्दी पर कब बैठी, 1236 के अंदर। मृत्यु कब हुई, 1240 से चल बसी, 36 से मैंने बता दिया छाती पर बैठना, ठीक है, 40 से चल बसना, ठीक है। और मकबरा कहां पर, इनका कैथल के अंदर इनका मकबरा बसाया गया था। और कैथल के अंदर सीमेंदली वहीं पर इनका जन्म जानम सारा सुद्धा उड़े हुआ था। चीजें दिमाग में घुसी या नहीं घुसी, ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी रजिया सुल्तान से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, मैं आपको पहले बता देता हूं, शायद मैं इसके अंदर लिख के लाना भूल गया कि रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। रजिया सुल्तान या पहली जो महिला मुस्लिम शासिका है उनका मकबरा, रजिया सुल्तान का जो मकबरा है, मकबरा हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, पाया जाता है। तो रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा किस जिले में पाया जाता है, आपका कैथल के अंदर भाई रजिया सुल्तान का मकबरा पाया जाता है। लिख लियो भाई, ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है, प्रीवियस ईयर की खोलेगी देख लियो, आया उड़ा 2-3 बार। ठीक है, कहां पर पाया जाता है, आपका कैथल के अंदर। आगे चले, आगे देखो गला क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला बलबन द्वारा बनवाया गया था। देखो अब ये बलबन की बात होने लगी, ये भी आपका दिल्ली सल्तनत का शासक था। कौन सा किला है भाई बलबन के द्वारा बनवाया गया, ये प्रश्न पूछा है, बताओ फटाफट से। रजिया सुल्तान, वेरी गुड। पानी खत्म हो गया यार सर। ये लाल बादशाह गलत कमेंट कर रहा है ग्रुप में, कौन से ग्रुप में करा भाई, ले भाई ब्लॉक मार दिया। लाल बादशाह तेरी माँ पे पूछ ले कि मैं बड़ा है कोनी, ये कौन करा कमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा किला बलबन द्वारा बनवाया गया था, डोसी का किला, कान्नौड़ का किला, गोपालगिरी का किला या उपरोक्त सभी, बताओ भाई। आया किसी का आंसर, डी डी डी, वेरी गुड भाई। ये कौन सा है, ये गलत करने लग रहा है, मिस्टर विहान शर्मा XYZ भाई। मिस्टर विहान शर्मा यार, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्पेशल मैंने बताया था, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता, आपको तुक्का मारना है, तो भाई बोथ A एंड B पा जा छपा, ठीक है, या फिर आपका मिल जाए ऑल ऑफ द अबव। अगर आता है तब तो भाई मान लो जो सा ऑप्शन था मानो कन्फर्म है, उस पर मारो टिक। अगर नहीं आता, आपको तुक्का मारना, तो इन दो के ऊपर ही हमेशा तुक्का मारना। ये समझो कि 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आपका परसेंट ठीक ही होगा, ठीक है, कोई 0.1% पॉसिबिलिटी होगी कि आपका गलत हो जाए। चीजें दिमाग में घुसी, तो इसके अंदर मैं अभी कई बच्चे ए पर कमेंट करें, तो हम पूरे 100% श्योर थे तारा सही है। तो मैंने क्या बताया, जिस टाइम आप 100% श्योर होना है कि हाँ भाई मारा यो तो सही है, तभी इसके ऊपर टिक करना है। अगर तामना नु दिखा ना भाई थोड़ा बहुत डाउट है, तो उपरोक्त सभी ठोक के आना, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा किला है जो बलबन के द्वारा बनाया गया था, आपका डोसी का किला, कान्नौड़ का किला और गोपालगिरी का किला। तीनों के तीनों किले किसके द्वारा, आपके बलबन के द्वारा आपके बनवाए गए थे। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये डोसी का किला और कान्नौड़ का किला ये कहां पर है, ये दोनों आपके महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहां पर, आपके महेंद्रगढ़ के अंदर आपके डोसी का और कान्नौड़ का किला है, ठीक है, इसे मिटो दूंगे, ठीक है। और गोपालगिरी का किला कहां पर, आपका गोपालगिरी का किला गैसे गोपाल और गैसे गुड़गांव, गैसे गोपाल और गैसे गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर कौन सा आपका गोपालगिरी का किला है, ठीक है। अब देखो इसको कहते हैं, देखो बलबन, बल का मतलब होता है जिसके अंदर पूरा बल है, जिसके अंदर पूरी पावर है, ठीक है। डोसी यानी कि जो जिसके अंदर पूरा बल है, वो किसी के अंदर भी कुछ भी डोस सकता है। डोसने का मतलब समझ गए, मान लो यो गिलास है और मैंने कह दूं भाई यो गिलास है, मैं इस दीवार का मैं डोस दूंगा, ठोस दूंगा, ठीक है, यानी जिसके अंदर पूरा बल होगा वो तो ठोसेगा। डोसी का किला बलबन के द्वारा। कान-नोड, ठीक है, जो कान पे एक ऐसा नोड मारेगा, कौन मारेगा, आपके कान के ऊपर मारने की हिम्मत कौन रखता है, जिसके अंदर क्या है, बल है, वही आपके कान के ऊपर मारने की हिम्मत रखता है, वरना तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। मान लो कोई आप दो जने खड़े हो, एक आप तक कमजोर है, एक आप खुद हो, आप मान लो पावरफुल हो, तो आपके अंदर पावर होगी उसका कान पर मारने की। कोई आम आदमी तो कौन ठोक सकता, ठीक है, वो कमजोर वाला धरती कौन बंदूक ले रहा फिर भले ठोक दे, बाकी थप्पड़ मार तो जाना कौन देगा, ठीक है। यानी बलबंद के द्वारा क्या है, कानोड़ का किला भी। गोपालगिरी का किला भी किसका है, गोपालगिरी, भगवान, गोपाल का मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या आप लोगों को पता है, गिरी उठाई थी, गोवर्धन पर्वत। गिरी का मतलब क्या था, पहाड़, ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान श्री कृष्ण ने। कैसे उठा पाए, क्योंकि उनके अंदर बल था भाई, इसीलिए तो उठाया है। तो डोसी का किला ठोसना, ठीक है, कानोड़ का किला कान पर लगा, जिसके अंदर बल है वो मारेगा। गोपालगिरी, भगवान गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी गिरी उठा दी थी अपने हाथ पर, यानी कि उनके अंदर बल था। बलबन के द्वारा तीनों किले बनाए गए थे, डोसी और कानोड़ का महेंद्रगढ़ के अंदर, और
गोपालगिरी से गए से गोपाल और गए से गुड़गांव, गुड़गांव के अंदर स्थित है। तीनों किले याद होने चाहिए और इनके नाम याद होने चाहिए, कहां पर कौन सा है। चीजें दिमाग में घुसी। सर ये क्लास आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए नहीं भाई, आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए नहीं है भाई। और किसी की मैं सर कैमरा बार बार धुंधला हो रहा है। धुंधला क्यों होने लग रहा है? देखो भाई आगे चलें, अगला देखो अगला क्या है। दिल्ली सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता कौन सा था जिसमें 30-40 गांव थे भाई? सबसे छोटा इक्ता। जैसे अभी वर्तमान टाइम पर सबसे छोटा किसको बोलते हैं? गांव को बोलते हैं। गांव को सबसे छोटा हिस्सा बोलते हैं यार। सबसे बड़ा देश है, देश के अंदर राज्य आते हैं, राज्यों के अंदर जिले आएंगे, जिले के अंदर आपके गांव आएंगे, मतलब जिले के अंदर पहले शहर फिर गांव आएंगे, यानी सबसे छोटे नंबर पर क्या आते हैं? आपके गांव आते हैं। तो उस टाइम पर जिस टाइम दिल्ली सल्तनत का टाइम था, उस टाइम आपकी जो सबसे जो छोटी चीज होती थी उसको इक्ता बोलते थे। तो इक्ता किसको बोलते? जो सबसे छोटी यूनिट है भाई, सबसे छोटी यूनिट है भाई, उसको क्या है? इक्ता बोलते थे। ठीक है, इक्ता का मतलब भाई 1 रुपया। 1 रुपया सबसे छोटी यूनिट है, रुपया का मामला का भी, तो उसको इक्ता बोलेंगे। तो जिसके अंदर 30-40 गांव थे, ऐसा इक्ता कौन सा था दिल्ली सल्तनत के अंदर? ये प्रश्न पूछा है। झज्जर, पलवल, रेवाड़ी या पंचकुला कौन सा था भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पलवल, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं पलवल क्या है। पल दो पल का शायर हूं, फिर कब समाप्त हो जाऊं पता नहीं। तो यानी कि पलवल क्या है? पलवल सबसे छोटा इक्ता था, पल दो पल का शायर था भाई। मात्र 30-40 गांव थे। ठीक है, इतनी ही चीज याद रखनी है। इसके अलावा पूछ ले सबसे बड़ा इक्ता कौन सा था दिल्ली सल्तनत के अंदर? सबसे बड़ा इक्ता पूछ ले, तो सबसे बड़ा इक्ता आपका खुद जो दिल्ली थी, ठीक है, खुद जो दिल्ली से जो सटा हुआ बॉर्डर था, ठीक है, जो दिल्ली बॉर्डर था आपका, दिल्ली हरियाणा वाला जो बॉर्डर था, वो क्या था? वो सबसे बड़ा इक्ता था भाई। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा था आपका पलवल, जो कि क्या? पल दो पल का शायर था। चीजें दिमाग में घुस गई, इतनी ही चीज याद रखनी, और इसके अलावा कुछ नहीं आता इसके अंदर से। आगे चले, आगे देखो गला क्या है। अलाउद्दीन खिलजी हरियाणा में किस जिले का मुफ्ती या इख्तिदार था भाई? अलाउद्दीन जो खिलजी था, ये किस जिले का मुफ्ती या इख्तिदार? देखो आप लोगों ने देखी होगी, एक मूवी देखी होगी, चलो नहीं देखी तो आप वह देखिए अलाउद्दीन खिलजी वाली जो मूवी थी, पद्मावत मूवी, उसके अंदर आपने देखा हो जो अलाउद्दीन खिलजी जो रणवीर सिंह बन रहा है, जो 2 चोटियां वाला, ठीक है, वो पहले गुलाम था खुद। ठीक है, वो पहले खुद ऐसे मुफ्ती या इख्तिदार का मतलब, मान लो एक गांव, इक्ता मान लिया मैंने, गांव है, एक गांव का मालिक था वैसी हो। ठीक है, एक गांव का मालिक लगा लो, एक शहर का मालिक लगा लो, जैसे अभी नहीं है, मान लो गांव का मालिक सरपंच हो गया, उस टाइप से भाई एक छोटा मुफ्ती या इख्तिदार था। तो उस टाइम कैथल जो था, ऑप्शन नंबर आपका 1 हट जाए, कैथल जो जिला था, ठीक है, अपना वर्तमान कैथल जिला है, वो पूरा एक इक्ता था, और यो उसका मालिक था कैथल का, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये प्रश्न आपका एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर है। तो अलाउद्दीन खिलजी हरियाणा किस जिले का मुफ्ती या इख्तिदार था? कैथल जिले का था। इसको देखो कैसे याद रखोगे, देखो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है भाई, मतलब कि तुमने सुना होगा, एक सेकंड रुको, हाँ देखो, खिलजी से क्या बनेगा? खिलजी से बनेगा खिलना, खिलजी से क्या बनेगा? खिलना। ठीक है, खिलना। और कैथल से बनेगा कै जने तेरा थल्ले लगाऊं, कै जने तेरे थल्ले लगाऊं। थल्ले का मतलब होता है नीचे। ठीक है, जिसता तू खिलेगा है, थल्ले सुना हुआ, ओ कुड़िए थल्ले आ जा, थल्ले, थल्ले का मतलब नीचे आ जा, पंजाबी भाषा के अंदर सुना हुआ, ओ कुड़िए थल्ले, थल्ले, थल्ले नीचे। ठीक है, यानी कैथल से कै जने तेरा थल्ले लगाऊं, कै जने तेरा नीचा लगाऊं, जिसता तू खिल जाएगा फूल की डाल दूं। आहा, ये तो तू कली है, पाछा तू फूल बन जाएगा, कै जने लगाऊं तेरा थल्ला है। ठीक है, तो कैथल यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है, ये हरियाणा के अंदर कहां का मुफ्ती या इख्तिदार था? कैथल का। याद कैसे रखोगे? कै जने तेरा थल्ला लगाऊं, जिसता तू खिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी कैथल का इख्तिदार था। अगला भाई,
हरियाणा में नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा करवाया गया था भाई? हरियाणा के अंदर जो नहर है, नहर का निर्माण सबसे पहला किसके द्वारा करवाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले बताने लगे हम, बहुत बार आया ये प्रीवियस ईयर के अंदर, एचएसएससी के अंदर। तो नहरों का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा करवाया गया था? गोरी अपना भारत में ऊपर अटैक करे तो नहर का निर्माण कराया क्यों? ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान भाई उस टाइम में तो यार मतलब कि बहुत पुराना खिलाड़ी है चौहान साहब, तो 1191-92 उस टाइम तो नया नोरा का सांग था एक नहीं। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट, जब फिरोज शाह जो तुगलक था भाई, ठीक है, इन्होंने क्या मेनली नहरों का निर्माण किया था? याद देखो फिरोज के अंदर क्या रोज, ठीक है, रोज गुलाब का फूल है, जिस रोज की तुम तलाश मारो हो, हैं बेबी को रोज दे दें, जो तुम रोज की तलाश मारो हो, गोड्डा में टेक टेक नु रोज देना तैयार रहो हो, ठीक है। नु तो तार पर शरीर की एक्सरसाइज भी ना होती है, नु तुम रोज देना तैयार, नु गोड्डा बैठ के रोज देवाएंगे। एक जना था मेरा मित्र था, मेरा रोज दे के आऊँ हूँ, एड मोटा थन था पूरा मैस का, ठीक है, वो मोट बीड़ी सी जींस की पैंट पहन गया, नु बैठने लगा रोज देने खातर, तो पैट की सारी चढ़ रोज सारा दूसरा रोज दिख गया भाई। तो फिरोज शाह तुगलक आपका, ठीक है, यानी रोज है जो गुलाब है, उसके लिए किसकी पानी की जरूरत तो पड़ेगी भाई, पानी की जरूरत तो पड़ेगी, और पानी की जरूरत तो नहर से पूरी हो सकती है, क्योंकि देखो एक तो थे नदियां, नदी तो भाई जो अपना रास्ता अपने आप बना लेती हैं, नहर होती है नहर जो इंसान खुद बनाता है। तो यानी फिरोज शाह तुगलक भाई मन तो रोज खिलाने, नरे फूल खिलाऊंगा, फूल कुकर खिलेंगे भाई, फूल तो भाई जी आप क्या नाम है भाई, पानी दोगे प्रॉपर जी तो फूल खिलेंगे भाई। मेरे 7वीं क्लास की बात है, 7वीं क्लास में हमारा एसएस का मास्टर होया करता भाई, एसएस का सर, तो भाई जो हम क्लास में थे सोशल साइंस पढ़ाया करता, तो जैसे सर नो आगा फ्रंट बेंच का दौरा जो मान लिया बिचली लाइन है, इधर मान लो एक लाइन होगी और उधर 3 लाइन होया करती क्लास का, तो बैठ जाया करता कुर्सी पे आराम तो रिलैक्स होगी, पैरा नाड़ ऊपर टेक लिया करता मैं उस पर जो फ्रंट बेंच होया करता उस पर, ठीक है, और माध्यम कहता तो रिवाइज करो प्रश्न सुनूंगा, ठीक भाई। तो भाई आराम तो बैठा नो बैठा रहा करता, 2-3 चक्कर काट के फिर बैठ जाता, और वह ठूस देसी कर देता ठूस। तो भाई एक दिन मतलब करया तो रोजे करता, फिर मारती कह देता अरे किसना बांस ठह दी, ठीक है। एक दिन भाई मतलब कि जो आवाज़ जोर की आएगी नो मतलब कि ठूस करया करता, वो एक दिन नो पूरा नो लगा नो कुर्सी सरकाया दी किसी ना, फिर नु गवा फिर बालक हंसने लग गए ना, मतलब कि बालक तो नहीं आम ना, तो आम तो नु थे भाई, चलो कोई बात नहीं। आगे छोरी बैठी थी तो वो हंसने लगी मास्टर ने बोले अरे कौन सा गुलाब सूंघ लिया था ना, इतनी हंसो मेरे ती बता दो, मैं भी सूंघ लिया, मैं भी हंस लिया, एंड ये सांग होया करते हो हमारा। तो ये चीज़ याद रह जाइए। तो पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा गुलाब को होती है, रोज को होती है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या भाई मेनली सबसे ज़्यादा क्या है आपके ये नहरों का निर्माण आपका करवाया गया था भाई, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था भाई, इनका एक बेटा था, जिस बेटा का क्या नाम था? फतेह खान इनका बेटा था भाई, और इन्होंने इस बेटे के नाम पर ही क्या है 1352 के अंदर भाई, 1352 के अंदर क्या है, इन्होंने अपने बेटे के नाम पर फतेहाबाद शहर की स्थापना करी। जो फतेहाबाद है ना, वर्तमान में फतेहाबाद जो शहर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? फिरोज शाह। देखो फैसे फिरोज शाह, फैसे फतेहाबाद, फैसे फिरोज शाह, फैसे फतेहाबाद, यानी कि फतेहाबाद शहर की स्थापना किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करी गई थी। और इनका जो बेटा था कौन था? फतेह खान, उनके नाम पर ही क्या है ये स्थापना करी थी 1352 के अंदर। इनको क्या था? अपना बेटा बहुत ज्यादा बहाता था, 52 का मतलब बहाना, यानी कि मतलब बहुत ज्यादा उसके अट्रैक्शन था, मतलब कि बहुत ज्यादा पसंद था, हर किसी को अपनी औलाद पसंद हुआ, तो इसना भी आपकी औलाद आपका बेटा पसंद था, तो इसलिए इसने इसके नाम पर एक शहर की स्थापना कर दी। फिर नो बोले यार फतेहाबाद की जो स्थापना कर दी, ठीक है, ये भी यार फतेहाबाद नो बोले एक बेटा था, प्यारा है, ठीक है भैया, तो ये मतलब कि बालक तौर भी करने पड़े, एक छोरा का काम थोड़ी ना चल रहा है, नो तारी जीवन की स्वादे खत्म हो गए, ठीक है, बेटा भी बड़ा हो गया, इसका शहर नाम पर शहर की भी स्थापना कर दी, कल ना लात मार के कैट देवे, ठीक है, एक आधा और करना पड़ेगा भाई, तो बोला उसका खातर तो भाई जारी मारनी पड़ेगी, जिद्दे नारी की प्राप्ति होगी, जहाँ मारोगे ना जारी वहीं मिलेगी नारी, तो भाई वो प्राप्ति करने के लिए तो भाई जारी मारनी पड़ेगी, और जारी के लिए जार शहर की स्थापना करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी इसी के 2 साल बाद, यानी 1354 के अंदर, इसी के 2 साल के बाद क्या है 1354 के अंदर भाई इसार शहर की स्थापना हुई। इसार, सार का उल्टा बन गया जार, जारी मारने के लिए शहर की स्पेशल स्थापना करी गई थी। इसार शहर की स्थापना 1354 ईस्वी के अंदर हुई, किसके द्वारा करी गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। वैसे इसका पूरा नाम था इसार ए फिरोजा,
ठीक है, हिसार ए फिरोजा। कई बार एग्जाम के अंदर नाम पूछ लिया जाता है कि हिसार शहर का पुराना नाम क्या था, तो हिसार ए फिरोजा है, वो हिसार शहर का पुराना नाम था और इसके लिए इस शहर की स्थापना हुई थी कि हाँ भाई स्पेशल जारी मारा करें, बाबू बेटे मिल गई। ठीक है, तो 1352 के अंदर फतेहाबाद शहर की स्थापना, उसी के 2 साल बाद जारी भी मारनी है भाई, यानी हिसार ए फिरोजा शहर की स्थापना भी उसी के 2 साल बाद आपकी हुई थी भाई। ठीक है, इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक है भाई, इस तुगलक की सबसे पुरानी हवेली, ये भी एग्जाम के अंदर आता है, तुगलक वंश की सबसे पुरानी हवेली कहां पर पाई जाएगी? पुरानी हवेली, अरे वो मेन तो हिसार उसका मैं रहा करदा, फतेहाबाद का मैं रहा करदा, आड़े जनाब का छोरा का नाम तो सबसे पुरानी हवेली भी कहां पर? फतेहाबाद शहर के अंदर इसकी पाई गई थी भाई। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। किसने हिसार में काले पत्थरों से गुजरी महल का निर्माण करवाया था? जो हिसार का मरा हुआ है ना बेरा भी है, काले पत्थर था, जमा ऐन काले थे, जमा गट्टे भर के काले। ठीक है, ऐसे पत्थरों से भाई गुजरी महल का गट्टे वे ना, गट्टे क्यों हैं? गट्टे इनती बोलना, गट्टे ये तो टाखने हो इनती गट्टे बोल रहे हैं। ठीक है, जो अगर कई जने हुए हैं जैसे दूरता ही दिख जाए हैं, कई जने क्यों हो भाई, मन देखा है, चलो लड़कियां की तो अलग बात है, अगर छोरे भी देखे मना मुंह पर नू पूरा अंगोछा बांधे लेंगे नू, मुंह पर आड़ चश्मा लगाए लेंगे। ठीक से, बाजू भी कौन मोटा बाजू में भी छोरे भी लग गया, अरे छोरी तो चलो मान लिया भाई कि स्किन केयर ज्यादा कर रहे हैं, छोरे भी बाजू में वो एड बड़े दस्ताने पहन लेंगे आड़ लग के, जनों की आड़े बेरा नहीं कौन सा मैच का टिक्का दरना हुआ है। ठीक है, नू दस्ताने पहन के नू स्कूटरी बैठ के नू चलेंगे, और पैंट उनकी बेरा कुकर बाजू अभी तो लोअर पैरा, हाँ वो पैंट नू कर ले नू, ये नू ऊपर उठा लेंगे, इसने आधी आधी मैंने कुकर उठा लेंगे और उसने नू समाया कि यार नू चालेंगे, एक वो काला डोरा बांध लेंगे, और भाई इसे बुंडे लागा वो, और उन्होंने सोचा हम सब तो सुतरे लागा, गट्टे दिखा और जब मैं गट्टे दिखाऊंगा इन सुतरे सुतरे, और उनके ऊपर काले काले रंग के डोरे न्यारे, और उन्होंने समागे नू चालेंगे यार, पाछा पैंट टिका को नहीं, आवाज तो नहीं लेंगे नू, ओ जणू आमे दादे हाँ अड़ के। ठीक से, बेल्ट बिना पैंट कौन टिकती, बेल्ट समेत भी नू नू लटकती नू चालेंगे नू, कुचड़ू 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 कुचड़ू, वो भी और बाल और डाल के पाऊंगे, गला में 4-5 माला सी लटकती पाऊंगी, न्यारी पहचान है। ठीक है, तो काले पत्थरों से जो गुजरी महल था, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? तो किसके द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। अब आप ये देखो, हिसार शहर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई भी महल होगा, गुजरी महल हो चाहे कोई सा महल हो, तो उसका निर्माण भी तो फिरोज शाह तुगलक के करवा हुआ, कोई और आगे करवा हुआ, कौन करवा? फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चीजें दिमाग में घुसी, आगे चले। आगे इसके अंदर और भी कुछ रह गया, और तो क्या रहा? देखो, इस हार के किस शहर में फिरोज शाह की लास्ट नहीं लाट आएगा? ये भाई टाइपराइटर तुम किसी दिन मेरे थी मरवा हुआ, तुमको लास्ट लास्ट के फिरोज शाह की लास्ट सेटिंग है, लास्ट सी आशा याद में। बताओ कितने और रह गए लाला पर्सन, कितने क्वेश्चन और रह गए? 1 सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन रह गए 5। ठीक है, 1:30 बजे लग करवा दूँ ना, टेंशन लो, 20 मिनट में हो जाए सारे। सर मैं 17 साल का हूँ, फरवरी में 18 का हो जाऊँगा, मैं CET दे सकता हूँ क्या? भाई फार्मा पर डिपेंड करे यार, फार्म कदे लिखड़ेंगे। सचिन टूर पर सर लोग दूसरों को देखकर जलते क्यों? क्या पता भाई क्यों जला है, मन तो के यार क्यों जला है। आप भी तो किसी तरीके में कहते नहीं भाई, फिर भी कोई जला तो जल ही जाओ भाई, अपना एंड तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान दोगे तो हम भी यह चीज़ तो आप ही गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ही किसी तरीके में कवा फिर तो भाई अपना कवाएंगे लोग। और बताओ भाई, यमुनानगर बिजली बोर्ड से लाइव, वाह भाई वाह, बिजली बोर्ड वाले लाइट ना काट दियो, कदे आड़े लाइव सारी बंद हो जा। चलो भाई आगे देखें। वेरी गुड भाई, देखो तो आपके देखो फिरोज शाह की लाट, सीधी सी बात है, फिरोज शाह का सारा सौदा था कड़ा है। हैप्पी बर्थडे सर भाई, देखो कोई बर्थडे को नहीं, बर्थडे जा लिया। सर सभी क्वेश्चन की PDF कहाँ मिलेगी भाई? सारी एप्लीकेशन के अंदर मिल। देखो क्या, तो देखो फिरोज शाह तुगलक का भाई देखो लाट हो चाहे किमे हो, सारा सौदा कड़ा मिलेगा, फतेहाबाद के अंदर मिला। ऑप्शन नंबर आपका ए है, करेक्ट हो जाए। इसके अलावा जो फिरोज शाह तुगलक है भाई, इसने क्या कराया था? इसने जो गोवाना के अंदर जो मंदिर हैं, गोवाना के अंदर मंदिरों को नष्ट किया था। गोवाना में मंदिरों को जो नष्ट करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मंदिरों को नष्ट किया था, किसने किया था? आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था भाई। ठीक है, ये चीज याद रखना, गोवाना के अंदर मंदिरों को नष्ट किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इस
इसके अलावा मेवात के अंदर हिंदुओं को जबरदस्ती से मुस्लिम बनाना, मेवात में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाना, ठीक है, ये काम भी किसने किया था? मुस्लिम बनाया। ये काम भी किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने भाई। ये दो चीज भी याद रख लेना, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है। ये फिरोज शाह की जो लाट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में फिरोज शाह की लाट स्थित है? तो आपकी कहां पर है? वाह, आज तो रिकॉर्ड बना दिया लागदार, स्वाद आ रहे हैं फतेहाबाद के अंदर भाई। आगे चलें, ये फिरोज शाह तुगलक का भाई सारा सौदा खत्म हो गया। आप ना फिरोज शाह तुगलक पढ़ लिया, गुलाम वंश की रजिया सुल्तान पढ़ ली, कैथल में मकबरा था, ठीक है, मोहम्मद गोरी पढ़ लिया, महमूद गजनवी पढ़ लिया, ये सारी चीजें आपने निपटा दी हैं। अब हम अगले वंश की तरफ है प्रस्थान करने लग रहे हैं। पार्थ, हरियाणा के किस स्थान पर तैमूर ने आक्रमण कराया था? अब आ गया आपके मुस्लिम शासक भाई, ठीक है, अब आ गया आपके मुस्लिम शासक भाई। किस स्थान पर है तैमूर ने आक्रमण कराया था? तैमूर, ये मुस्लिम वंश आ गए, अफगानिस्तान वाले हैं सारे, एंड बैंड सारे इकट्ठे हो गए आगे, ठीक है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, या उपरोक्त सभी तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों जिलों के ऊपर क्या है? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। यहां पर क्या भाई? तैमूर ने आक्रमण कराया था, मुस्लिम शासक था, ठीक है। तैमूर ने किसके ऊपर? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। क्योंकि फतेहाबाद देखो, हिसार और फतेहाबाद तो तमन्ना बेरा फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करे थे भाई, ठीक है, तुगलक ने स्थापित करे थे 1352 में, 1354 के अंदर। सिरसा इनका बीच में पड़ा करता, यो भी लपेट लिया बेचारा, ठीक है। हिसार और फतेहाबाद मतलब सिरसा इनका पास में था, ठीक है, तो यो भी बीच के अंदर है, लपेट लिया। तो यानी कि तैमूर ने बोला भाई तीनवा ना मारूंगा, तैमूर तीनवा ना मारूंगा, जो से तीनों पास पास है भाई। हिसार, फतेहाबाद तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाए थे, दोनों नजदीक नजदीक, बाउंड्री का बाउंड्री टच हुआ है। सिरसा और कणी जावा जिदा हराई में फतेहाबाद पार कर दी, सिरसा हुआ है, ठीक है। तो ना मैप में दिखा दूं, एक सेकंड रुको, आ जा रहा हरियाणा मैप, ये देखो, ये देखो, सारे एक सिदाई में हैं ये रहा, यो हिसार आ गया, यो फतेहाबाद आ गया, अरे यो सिरसा आ गया, इकट्ठे हैं। तो बोले तम तीनवा ना मारूंगा, ठीक है। अब तैमूर हाड़ तो इस तरफ था अटैक करा, पाकिस्तान का नहीं था, अफगानिस्तान का नहीं था, उड़ता अटैक करा था, आड़ था अटैक करा, सिरसा में करा, फतेहाबाद में करा, हिसार में करा, तीनों पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो तैमूर ने आपका मेनली अटैक कहां पर कराया था? आपका हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। इतनी ही चीज याद रखनी है, ऑल ऑफ द बोर, कुछ याद नहीं करना। आज हम लोग देखो, रुक जाओ, ये भी सुन लो पहला। आज हम लोग जो हमने क्या बोला था, दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अभी क्लास पूरी नहीं हुई है, अभी पर्सन रहते हैं। अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके रह रहे हैं 5-7%। कल मैंने आपको बनावली बताई थी, आज हम बनावली नहीं, सीसवाड़ बताई थी, आज हम बनावली के बारे में चर्चा करें। सिंधु घाटी सभ्यता 5-6% है सारे, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा 30 मिनट पर छोड़ दूंगा, ठीक है। 20 मिनट की क्लास हो रही है, आराम तो देख लो, क्योंकि तमना बेरा है, अगर तम बात जे बनावली कोई और देख जाएगा, अबे तारीफ बनेगी पेपर में जमानु करडी वाली, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हरियाणा की हिस्ट्री है, यानी कि जो इतिहास था मौर्य वंश और एंड बैंड वो पूरे हो चुके हैं। कल हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे कुछ जो आपकी बच गए थे, कुछ जो आपके बच गए थे, आपकी जैसी जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। एक तो हमने सीसवाड़ सभ्यता पढ़ ली थी कल वाली क्लास के अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी बनावली सभ्यता, ठीक है। इसके सारे 5-6% है, ईब लिपटा दूंगा, सारा 20 मिनट का खेल है, ठीक है। 20 मिनट और आराम तक टिके रहो, गुदाना आराम तक टिका के बैठ जाओ, ठीक है। गणिवा हो ऊंच नीच तो घिसा लो एक बार खातिर 2 मिनट, ठीक है, फिर अपना दोबारा स्टार्ट कर दो अभियान। देखो के हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था भाई? अब ये जो बनावली है, हड़प्पा के जो मेनली स्थल, एक तो आपका सीसवाड़ है, सीसवाड़ सभ्यता जो आपको मैंने कल करवाई थी, ठीक है। ये आपकी हिसार के अंदर स्थित है, शायद कल बताया नहीं था मैंने, ठीक है। अभी आगे आएगा पर्सन, उसके अंदर करवा दूंगा। एक आपकी बनावली सभ्यता, बनावली, ये जो बनावली है ये आपकी कहां पर पाई गई? हड़प्पा कालीन के अंदर, जो पुराने टाइम पर ये हरियाणा के अंदर पाई गई। सीसवाड़ आपकी हिसार के अंदर है, हिसार, सिसर, खरबड़ा, ठीक है। सीसवाड़ आपकी हिसार के अंदर है। और आपके देखो हिसार, सार का उल्टा क्या बनेगा? जार, और जार शीशे की जरूरत किसको पड़ती है? सीसवाड़ से बनेगा शीशा। शीशे की जरूरत किसको पड़ती है? जार को पड़ती है भाई, जार को जारी मारनी भाई, शीशे के अंदर देखा बाल बुलन सेट करके जाएगा, ठीक है। और बनावली, बनावली सभ्यता आपकी कहां पर? फतेहाबाद है ना, कड़ गई फतेहाबाद, हाँ फतेहाबाद, ठीक है। बनावली आपकी फतेहाबाद के अंदर आपकी बनावली भाई, ठीक है। अगर आप क्या है महिला को बना लो आराम से, ठीक है। आपकी महिला मान लो रूस की, आप उसको मनाने लग रहे हो कि प्लीज़ डार्लिंग मान जा, सॉरी गलती होगी, मैं ऊंची आवाज़ में बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के ऊपर तला करूँ, तो आपने एक फतेह हासिल कर लोगे आप, ठीक है। यानी बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर। और हिसार के अंदर जार हैं, जार क्या शीशा का प्रयोग जरूर करेंगे, यानी कि हिसार के अंदर भाई। सर जी इन क्लासों की प्लेलिस्ट, भाई प्लेलिस्ट नहीं है, प्लेलिस्ट वैसे बना रखी है, लेकिन भाई ये सारी क्लास आपको उधर ही मिलेंगी एप्लीकेशन के अंदर, इधर नहीं मिलेंगी,
ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता स्थल जो बनावली है इसकी खोज किसने करी थी? मेनली फतेहाबाद के अंदर। इस जैसे कैसे होता है आपका, जैसे मान लो जमीन है आपकी, ठीक है, यहां पर मान लो खुदाई शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी? खुदाई शुरू कर दी। तो यहां पर मान लो नीचा धरती के अंदर कुछ अवशेष मिल गए। अवशेष का मतलब है पुराना टाइम के, मान लो घड़े मिल गए, बर्तन मिल गए, भांडे मिल गए, राखी गड्डी का बेरा होगा, मेरी बुआ का काम से राखी गड्डी। अरे भाई तेरा रोज का काम हो रहा है भाई, बड़कन तार है तो छुट्टी हुई है, इब्बी भी पी बजाओ है, ई फिर बजाओगा, चल गया ठीक से बेवकूफ, देख इब्बी बजाई गया है पी बत्ती। तो जो करता हमारा बेरा राखी गड्डी हो गया। राखी गड्डी का मैं जो करिए बर्तन भांडे पाए था हमारा बेरा है, यानी वह कौन सी हुआ? हड़प्पा कालीन सभ्यता है, पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि उस टाइम के लोगों के जो भांडे हैं, बर्तन हो गए, कुछ भी लगा लो, ठीक है, वो चीज़ पाई है। तो उसी टाइप से क्या है, फतेहाबाद के अंदर भी भाई आपकी चीज़ें मिली थी। ढूंढी किसने थी? RS बिष्ट के द्वारा ढूंढी थी। RS का मतलब क्या? यहाँ पर रविंदर सिंह बिष्ट, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ भाई, कदम समझो मैं खुद बना के ले रहा हूं, एज इट इज प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो बनावली है इसको फतेहाबाद से किसने खुदाई के अंदर निकाला था? RS बिष्ट के द्वारा निकाला गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो RS का मतलब हो गया रविंदर सिंह बिष्ट ने भाई मेनली इसकी खोज आपकी करी थी भाई, ठीक है। और इसके अंदर और क्या याद रखोगे? और तो कुछ याद नहीं रखना, डायरेक्ट याद रह जाएगा रविंदर सिंह बिष्ट। इसकी कोई ट्रिक बनती तो कौन है? बनावली सभ्यता रविंदर सिंह, हाँ इसको ऐसे याद कर लो भाई, साक्षात क्या है जिसने रवि और इंद्र, रवि का मतलब हो गया सूरज प्लस इंद्र का मतलब होगा भगवान, सो इंद्र देवता है बारिश, ठीक है। साक्षात रवि यानी कि सूरज के प्रभाव से भी चीजें बची हुई थी, इंद्र देवता यानी कि बारिश से भी चीजें बची हुई थी। उन सारी चीजों को साइड में करके स्पेशलों सारी पुरानी चीजें निकाल लिया जो धरती का मतलब खोद की, ठीक है। वो कौन था? RS बिष्ट, रविंदर, यानी रवि और इंद्र को भी जीत लिया। यानी कि रवि और इंद्र यानी सूरज और इंद्र देवता वो कौन ढूंढ पाए थे? बनावली सभ्यता गई कड़ा है, ठीक है, उसको कौन निकाल लिया? RS बिष्ट, रविंदर बिष्ट काटे लिया धरती का माता पाड़ेगी, ठीक है। ये रे मेरे हाथ कर, ये गए भीतर, ठीक है, ये काट लिया वहीं, ठीक है भाई। आगे देखो गला क्या आपका, मिट्टी का खिलौना किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई, मिट्टी का खिलौना है किस हड़प्पा कालीन स्थल से आपका प्राप्त हुआ है? मित्ताथल, राखी गड्डी, बनावली या तोसाम कड़त आपका मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर 4 से 5 बार आपका आ चुका है। देखो मिट्टी का खिलौना या फिर इसके ब्रैकेट में लिख लो हल, ठीक है, मिट्टी का हल भी बोल देते हैं। हल आपने देखा हो जो खेता का मैं हल चलाया करते, पहले बड़द आ गए, तो ट्रैक्टर चलना, कल्टीवेटर जोड़े और फर 1 घंटा में किला साहब, ठीक है, 1 घंटा भी कौन लगता। तो यानी कि मिट्टी का खिलौना है किस हड़प्पाकालीन स्तर पर? मिट्टी का, देखो मिट्टी से चीजें आप क्या बनाते हो, मिट्टी से, जैसे मिट्टी का हल हो गया, खिलौना गया, क्या आप बनाते हो अपने हाथों से, प्रिय हाथों से, यानी कि बनाने से क्या बन गया? बनावली, ठीक है। तो यानी कि मिट्टी का खिलौना वो आपका कहां से प्राप्त हो? आपका बनावली नामक जो स्थल है आपका हड़प्पाकालीन, जो कि कहां पर? आपका फतेहाबाद के अंदर, वहां से क्या आपको मिट्टी का खिलौना प्राप्त हो। याद कर बनावली से बनाना, ठीक है। इसके अलावा बैलगाड़ियों के पहियों के प्रमाण, जो आपकी बैलगाड़ियां होती हैं, ठीक है, बैलगाड़ियों के जो पहिए के प्रमाण, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा जिदा आप छोटे होया करते भाई, देखो मेरा तो बेरा, मैंने तारा बेरा को नहीं, मैं छोटा था, मैं क्या करा करता, जो चिकनी माटी होया करती, चिकनी माटी कई बार जो कर लिया कले काले होया करती, कले तो देखी होंगे मैंने, चिकनी माटी, उनका गेल क्या करा करते? बैलगाड़ी ट्रैक्टर बनाने की कोशिश करा करते, ठीक है। कुया कि में माटी ना चिकनी माटी होगा, मोस की गोल गोल पहिए बना दिए बैलगाड़ी के, ठीक है। बैल पहिया बनाने में माटी का नू मार थपका थक देसी बन गया पहिया, ठीक है। और उसने सिक्का हमें जोड़ के चलाने की कोशिश करा करते, याद है ना, सुखाएगी धूप में। यानी कि जो मिट्टी के खिलौने हो गए, बैलगाड़ियां के पहिए हो गए, ये भी तो माटी का बनाया करते, बैलगाड़ी भी सारे माटी का काम करा करते, तो ये भी आपके कहां पर? बनावली के अंदर। इसके अलावा जो तो मेरा फसल हुआ है, तो जो फसल है इसके प्रमाण भी आपको कहां पर मिले हैं? बनावली के अंदर मिले। जो फसल है, फसल भी तो बनाई गई थी एक तरीके से। इसके अलावा अग्निवेद है आपके, अग्निवेद, ठीक है, अग्निवेदों के प्रमाण भी कहां पर मिले? अग्निवेदों के प्रमाण ये भी आपके बनावली के अंदर मिले। देखो भाई, अभी तक जो प्रश्न पूछा गया ना, वो सिर्फ एक तो ये पूछा गया है और एक आपका ये पूछा गया है। ये 2 प्रश्न अभी तक आए नहीं है, हो सकता आगे आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। अभी तक प्रश्न कौन से पूछे गए? सिर्फ आपका ये पूछा गया है भाई मिट्टी का खिलौना, और एक आपका ये मिट्टी का हल भी पूछा गया है। खिलौना बोल लो, हल बोल लो, बात एक ही है। और बैलगाड़ियों के जो पहियों के प्रमाण है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बाकी ये 2 में आपको एक्स्ट्रा ही करवाए हैं, क्या पता आगे पूछ ले, हुए चीजें दिमाग में घुसी, ठीक है, इतनी चीजें याद रह जाए। और इसके अलावा कुछ याद नहीं, आगे चलो। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित राखी गड्डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। हड़प्पा सभ्यता का पूरे भारत में सबसे बड़ी साइट है ये, सबसे बड़ी साइट,
सबसे बड़ी साइट है भाई ये। मेरी बुआ और इसका पास है रहा उड़े, मतलब कि यार मैं तो शुरू में सख्त था जनवाड़ा की में पावा कोई यहाँ बुआ वाले बड़का ब्याह में जाया कर देना तो उनका मकान जुकर नू है दाता आरती बताऊं जुकर, वैसे तो सारा काम नू है तो जुकर ये नू ऊपर नू चढ़ाई सी है, नू इतनी ऊपर नू चढ़ाई पर चढ़ी जो मनो तो शाम वाली पहाड़ी है और उसके ऊपर मकान बन रहा भाई, नू मतलब आधा काम तो इस पहाड़ी सी पे बस रहा है और उड़े खुदाई का मैं सारी चीजें पाई हैं, मतलब कि गेहूं की भरी ट्रैली चढ़ाना लाई ना तो ट्रैक्टर उल्टा बैक आ जा गाड़ी बैक आ जाए हैं इतनी नू चढ़ाई नू जो तकड़ी चढ़ाई है और उसको ऊपर आधा काम बच रहा है। यानी कि देखो जड़त ही मन्ना भी रहा है कि अगर उस सारी चढ़ाई ना उस सारी ना खोद ना तो बहुत ज्यादा मटेरियल पाओ होगा। ठीक है, इबे फिलहाल उड़ा भी म्यूजियम भी बनाया दिया मेरे हिसाब से अखबारों में पढ़ा। हाँ ठीक है, और उड़ो सारी चीजें दरी गई मिट्टी के भांडे कंकाल तंत्र और बहुत सारा एंड बैंड बहुत सामान मिला उड़ा। ठीक है, और मैंने तो लगो सारा मैं उड़ा बहुत सारा सामान मिला पुराने टाइम का। ठीक है, तो और अभी जैसे कहने भी लगे नॉलेज गाँव ना और कराएंगे रिप्लेस मारांगे भाई जो करिए गाँव के लोग 3700 गज के प्लाट दे देंगे आड़ गाँव खाली करवा के भी सारा खुदाएगा गाँव वाले जाओ कौन बेटा नो कि 100 गज के प्लाट दे दिए गाँव वाले चल जाएंगे भाई वो गाँव में यार मेरी बुआ का मकान देखा मना आड़ तो शहर का मैं तो भाई 6-7 तो प्लाट से इतना प्लाट का तो समझो एक इतना बड़ा तो घेर है। ठीक से 3-4 प्लाट जितना मकान बन रहा है भाई क्यों छोड़ के 100 गज का प्लाट मैं इसी करवाओगे डांगर भी से उनका ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े ये भी खड़े हुए से। ठीक है, क्यों जाओगे भाई वो तूड़ी का भी काम हो है। तो ये है भाई आपका कहां पर इसार के अंदर भाई सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले बताने लगे रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राखी गढ़ी जो आपका हड़प्पा कालीन स्थल आपका कहां पर इसार जिले के अंदर है। ठीक है, मेरा नाम तो याद रख लो भाई मैं इसारता हूं, मेरी बुआ भी आड़े इसार में पाओगी। ठीक है, यानी इसार के अंदर क्या राखी गढ़ी स्थल है, याद रह जाएगा दिमाग के अंदर ना घुसोलियो भाई क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है एग्जाम के अंदर रिसेंटली, क्योंकि स्पेशल साइट भी बना दी म्यूजियम भी बना दिया बहुत सारी चीजें चलने लग रही है, सबसे ज्यादा वायरल चीज है ये। तो आपकी हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा आपका राखी गढ़ी। आगे देखो अगला कौन सा सीसवाड़ संस्कृति से संबंधित जिला भी मैंने बताया था सीसवाड़ से क्या बन गया सिस्सा। ठीक है, और सिस्से का प्रयोग करते कौन है जार करते हैं, किस लिए जारी मारने के अंदर यानी हिसार। तो सीसवाड़ संस्कृति कहां पर हिसार के अंदर बनावली पूछ ले हुआ है फतेहाबाद के अंदर भाई। नेक्स्ट देखो क्या आपका ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम था भाई ऋग्वेद के अंदर बताओ। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था एक तो हमने पढ़ा था 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा क्या नाम था 9वीं के अंदर होती ही क्या है आप लोग घड़ियाल जैसा आपका शरीर बन जाता है यानी कि मगरमच्छ वर्गा यानी हरियाल नाम था हरियाणा का। ठीक है, एक मैंने बताया था 6वीं शताब्दी के अंदर 6वीं शताब्दी जो 6वीं शताब्दी थी इसके अंदर क्या बताया था मैंने 6वीं के अंदर 6 डिजिट 6 अल्फाबेटिक तरीके कौन सा था श्रीकंठ जनपद श्रीकंठ जनपद ये हरियाणा का नाम था आपका किसके अंदर 6वीं शताब्दी के अंदर। अब प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का नाम क्या था भाई, जो ऋग्वेद है आपका ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का क्या नाम था। यानी कि पुराने टाइम पर तो आपको पता क्या होते थे राजा महाराजा आया करते, वेदा का टाइम पर भी सारे राजा महाराजा आया करते, यानी ऋग्वेद के अंदर कौन सा राज हरियाणा क्या था राज हरियाणा यानी कि हरियाणा का ही राज था भाई वेदों के टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि साक्षात हरि रहते थे, हरि का मतलब साक्षात भगवान श्री विष्णु रहते थे तो राज भी तो हमारा ही होगा। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का क्या नाम था राज हरियाणा। ठीक है, आगे चले बस सारे 2-3 प्रश्न हो रहे सारे दो। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था हरियाला, ये हरियाला अलग आ गया मैंने आपको पहले बताया ये देखो ये अलग है ये हरियाल है हरियाल अलग है हरियाला अलग है। तो किस पुराण के अंदर हरियाणा का नाम हरियाल था हरियाला था ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर आया बताओ। ऑलराउंडर नो का ओ मास्टर 14 पोरी वाला लठ दिखाना है ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। एक पोरी भाई एक जना उस दिन क्लास का माल बात करा था उसकी दे दी काट की ये 13 रहेगी भाई। क्या है सकंद पुराण कुमारिका कांड में अंजलि ढुल इन पर सना ना जाइए भूल। वेरी गुड भाई। देखो तो किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था तो भैया आपका भाई सकंद पुराण अंजलि ढुल का प्रश्न बिल्कुल सही है। सकंद पुराण के अंदर क्या है हरियाणा का नाम आपका
अरियाला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद कैसे होगा, देखो अरियाला, हरियाला का मतलब भाई हरी आला, ओरे बावड़े हरी आला, मतलब अभी बावड़ा किसको कमाए, इंसान को कहने लग रहे हैं, हे इंसान तू इतना बावड़ा, ये देख हरी आने लग रहे हैं, साक्षात साक्षात भगवान आने लग रहे हैं, सकंद, और अभी तेरे को कांद के लगा लेंगे। ठीक है, अगर भगवान का सम्मान नहीं करेगा, भगवान आने लग रहे हैं, हरी आला, हरी आला का मतलब भाई हरी आ रहे हैं, हरी आला, भगवान जी आने लग रहे हैं। और अगर तू भगवान की डिसरिस्पेक्ट करेगा तो क्या है, तेरे को कांद के लगा लेंगे भाई। कांद का मतलब समझ गए, दीवार का लगा ले, नो अड़े खड़े हो जा दीवार का सारा। ठीक है, अभी तेरी पिटाई होगी डंडे के साथ। ठीक है, यानी कि सकंद पुराण के अंदर क्या है, हरियाला नाम था हरियाणा का पुराने टाइम के अंदर। ठीक है, आगे देखो गला क्या है। डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है। आर्यन, जो आर्यन लोग हैं उनसे हरियाणा का उद्भव हुआ है। किसके अनुसार, डॉक्टर एच.आर. गुप्ता, डॉक्टर के.आर. नाथ, डॉक्टर पी.एस. दास, डॉक्टर सारंगी नाथ। सीधा हुआ हाथ कहां पर, गाल पे। तो डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ। बताओ भाई, बस सारे 2-1%। वाह रे वाह, 99 में पूछा दिया। नो 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 नो, वाह 4 नौक्या में लगाई दिया। आज तो सारा सौदा कौन हुआ है, राम राम लागदर के कवा था, फेक चल रहे हैं। ट्रर, ट्रर। असली हम भी रखते हैं प्रधान। देखो भाई, तो डैश के अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ। बताओ भाई, किसके अनुसार है हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ है, तो डॉक्टर एच.आर. गुप्ता भाई। डॉक्टर एच.आर. देखो एच.आर. से क्या गया, एच.आर. के अंदर हरियाणा आ गया यार, एच.आर. हरियाणा, यानी जिसका नाम में एच.आर. आ गया भाई, तो वो तो अपना दी बता होगा कि भाई हरियाणा का निर्माण हुआ कहां से, हरियाणा की उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, जिसके नाम में एच.आर. आ गया भाई, एच.आर. से क्या हो गया, हरियाणा, यानी जिसके नाम में एच.आर. आ गया, तो वो तो अपना दी बता होगा कि हरियाणा की उत्पत्ति हुई कहां से, आर्यन से हुई है। ठीक है, आर्यन से हुई, तो यानी कि डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने ये चीज हमको बताई। अगला देखो क्या, आसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया था भाई। आसी का जो बरसी गेट है, देखा हुआ, आसी के बाजार में तो हांडोड़ा हूं मैं। आसी का जो बरसी दरवाजा है, ठीक है, वो किसके, बरसी गेट देखा हुआ, पुरानी इट्टा बने रहे अंग्रेजों की टेम वाली इट्टा का। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरिया, शेर शाह सूरी, किसके द्वारा आसी का बरसी गेट है वो बनवाया गया था। ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका एज इट इज आया हुआ है। तो किसके द्वारा बनाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भाई। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आसी का बरसी गेट बनवाया गया था। अच्छा प्रश्न है ना, इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे फिरोज शाह तुगलक के अंदर कंफ्यूज हो, सोचते हैं हिसार शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, तो बरसी गेट भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया हुआ। ठीक है, मोहम्मद गोरी से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, बरसी गेट, बरसी गेट का देखो बरसी नहीं, वैसे तो इसको बरसी गेट बोल रहे हैं भाई, नो लोकल लैंग्वेज का मतलब हासियाले होंगे ना, तो बेरा हुआ बरसी गेट। ठीक है, बरसी गेट का पास हलवाई वाली दुकान ना बता सामान लिया करो। ठीक है भाई, तो यानी देखो बरसी गेट है, अलाउद्दीन खिलजी, यानी भाई कड़सी गाड़ी बड़ा जिसका तेरा में खिलावट आवा है, खिल जाएगा तू। ठीक है, बड़सी का मतलब क्या है, बाड़ना, बड़सी का मतलब बाड़ना। ठीक है, जैसे बड़वाड़ी झील नहीं थी, किस झील को खुन्नी झील के नाम से जाना था, बता दो एक बार सारे जने, खुन्नी झील के नाम से किस झील को जाना जाता है भाई, परसनिश डाल करवा रखे हैं। मर जाओगे, कबर का में लेट जाओगे, जिंदा जल जाओ तो भी तारी राख नू उठ नू बोल लगी, नू पूछ लेगा ना कोई, जब मान लो तारती फूक का मर लिए। ठीक है, तारती को नू भी पूछेगा ना, हाँ भाई कौन सी झील थी, खुन्नी झील के नाम से जाना जाता है। राख भी तारी कूद कूद की आंसर देगी, बड़वाड़ी झील, बड़वाड़ी झील। ठीक है, तो कौन सी झील को खुन्नी झील बताई थी, एक बार ट्रिक बताई थी ब्रह्मास्त्र, कदे कौन बोलो, यानी कि बाढ़ते ही क्या है, खून की पिचकारियां। बस देखो क्या है, तो यानी कि बड़ी सी जगह बना बाढ़ना, और बाढ़ते ही क्या है, यानी मान लो आप घर के अंदर गाड़ी बाढ़ने लग रहे हो, मोटरसाइकिल बाढ़ने लग रहे हो, तो सीधी सी बात है सारा सौदा के सारा सौदा खिल जाएगा नो। हाँ, खिल जाएगा मतलब खुल जाएगा। ठीक, खिल जी से बनेगा खुलना। ठीक है, सारा सौदा खुल जाएगा नो, गेट गाट सारे सौदे खुल जाए भाई, चलो हमारी गाड़ी बढ़ी है, जरूर सारा सौदा खुल जाओ हटो हटो। ठीक है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है, बड़सी गेट का निर्माण आपका करवाया गया था। ये देखो भाई अब अगला, बस इसके बाद एक पर्सन हो रह गया, ये तो करवा दिया था, इसका बचा भाई बस लास्ट पर्सन रह गया एक, इसके बाद लास्ट। जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया, यह है उत्तर पश्चिमी भाग आपका, यानी राजस्थान का साइड का एरिया, पंजाब साइड का एरिया ये, अरे नॉर्थ तो ये हो गया, पश्चिमी ये हो गया, वेस्ट है तो उत्तर पश्चिमी भाग ये हो गया। ठीक है, जब गजनवियों ने क्या भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर अटैक किया था, उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था, चालुक्य, तोमर, चौहान या पाल, बताओ फटाफट सी। हरियाणा जी के ट्रेंडिंग वीडियो अरे ट्रेंडिंग का तो वैसे लो आप पहुंच रही है, 25 जने की और जरूरत है, तो नया रिकॉर्ड बन जाएगा, 10K का लाइव रिकॉर्ड, बस 25 जने की जरूरत हो रही भाई, आज तो ये तो नया रिकॉर्ड स्थापित हो जाएगा हरियाणा का इतिहास में।
चलो भाई, आप लोगों की मेहनत है भाई, आप लोगों का प्यार है, बरकरार रहे, मैं तो यही चाहूँगा। ठीक है भाई, हम भी मेहनत करते रहें, आप भी मेहनत करते रहो, साथ मिलकर ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मेरा तो भाई देखो मानना ये है, कभी किसी की बुराई मत करो। ठीक है, कभी किसी को मतलब कि जड़ो मत, कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, हर चीज़ को कॉपी कराया करो। अब जैसे यार मैं मेरा बताता हूँ, मैं मेरा पर्सनल, मैंने 1.5 साल 2 साल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाया हरियाणा के, मैंने बिल्कुल छोड़ रखी थी, तब ना भी मेरा 2021 में करवाई। अरे वाह, न्यू रिकॉर्ड, वाह रे वाह, मान के लागदारों, मान के भाई, इसकी तो फोटो उतारनी पड़ेगी भाई। आगे स्वाद है, वाह रे वाह, थैंक यू एवरीबॉडी, धन्यवाद भाई सारे भाई, है ना, हाथ जोड़ के धन्यवाद भाई, थैंक यू, आप सभी का दिल से धन्यवाद भाई। ठीक है, आप सभी का प्यार हमेशा बरकरार रहे। मैं भी अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, अच्छी से अच्छी आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करूं, ताकि आप लोगों का पेपर के अंदर भला हो। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि भविष्य के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दूं, ताकि आपकी तैयारी के अंदर कम से कम दाम के अंदर, ठीक है, हो सकता तो फ्री के अंदर ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है भाई, आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखें। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी को अपनी मनपसंद जॉब है, अपने मनपसंद काम मिले। ठीक है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, माता पिता की हमेशा इज्जत करना। ठीक है, अगर आप लोग, मैं आपको इस चीज़ का मैं आपको वचन देता हूँ, गारंटी ले लो, चाहे मेरे पे लिखवा लो, अगर आप अपने मदर फादर की रिक्वेस्ट करोगे ना, मदर फादर की रिस्पेक्ट करोगे ना भाई, चाहे आप जमानो समझो अनपढ़ हो, चाहे आप नौकरी ना लागो, कुछ भी कर लो, भूखे को न मरो भाई, भगवान कसम, कदे भी नहीं। तामना वो भाई देखेगा राहुल धांधलाड़ियाँ, देखा होगा। ठीक है, आपकी माँ की कितनी रिस्पेक्ट करे है, पैरा में डेली पड़ा है, डेली सुबह उठ के आपकी माँ की प्रणाम करे, देखा होगा। ठीक है, ऊपर जा रहा है ना किसी ब्रांड का प्रमोशन करता, तो भी भगवान देव है ना, छप्पर पाड़ी की दिंदा होगा। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लियो दिमाग में, चाहे कुछ भी हो जाए, माता पिता की रिस्पेक्ट हमेशा करना भाई, बहुत आगे जाओगे। ये चीज़ मैं आर्डर लिख के दे दूँ, से बहुत आगे जाओगे भाई। जो व्यक्ति अपने माता पिता को गाली काट दे फिर है ना कि नौकर ले, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया तुम उसके आगे तेज आवाज़ में बोलते हो, जिस पिता ने तुमको चलना सिखाया तुम उसको उल्ट सुल्ट बोलते हो। ठीक है, अपने माता पिता तुम्हारे गांव में पढ़े हैं, तुम शहर के अंदर बस के आराम से एंजॉय करने लग रहे हो, या इस तरीके की जो भी मतलब कि यार अब तो चलो पढ़ाई के लिए अब की बात नहीं, शादी के बाद की बात हो, आप अपनी वाइफ के साथ शहर के अंदर आराम से एंजॉय करने लग रहे हैं, आपके माता पिता गाँव के अंदर दुखी होने लग रहे हैं, बेचारे खुद के काम खुद करने लग रहे हैं, किसी की चोट लग जाए तो नहलाने के लिए पड़ोसी आने लग रहे हैं भाई, उससे नीच हरकत तो क्या ही होगी। और आप फिर ऐसे सोच रहे आप जीवन के अंदर आगे बढ़ोगे, डाउनग्रेड लगा तारा। ठीक है, एक बार आपने लगा हाँ पीसा आवा है तो नू लिगड़ा पानी की डाल। ठीक है भाई, बस लास्ट पर्सन और रह रहा है इसके बाद। तो गजनवियों ने जब उत्तर पश्चिम भारत पर अटैक करा था, हरियाणा के ऊपर किस वंश का शासक था? तो आपका तोमर वंश का शासन था भाई हरियाणा के ऊपर। ठीक है, अपने हरियाणा के क्या अगर अपने हरियाणा फुल हवा में थे, जिस टाइम अपने गजनिया ने अपना ऊपर अटैक करा ना, अपने भारत वाले फुल हवा में थे, नो बोले ताम मरो ताम, आप ही कौन मरा भाई, ताम मरो तो मरो। ठीक है, यानी कि तोमर वंश का शासन था जब गजनवियों ने हरियाणा के ऊपर अटैक किया था भाई। ठीक है, लास्ट पर्सन आज की क्लास का, भिवानी जिले के किस गांव में 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लास्ट पर्सन आज की क्लास का, भिवानी जिले के किस गांव के अंदर 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले? राखी गड्डी, मित्ता थल, तिगड़ाना या बनावली? तो आपका भिवानी, देखो राखी गड्डी तो हिसार के अंदर, ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया। मित्ता थल भी हिसार भिवानी दोनों का मिक्सचर है, यहां पर भी हो सकती पॉसिबिलिटी। बनावली फतेहाबाद के अंदर ये भी कट गया। तो तिगड़ाना जो गांव का ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट हो जाए। तिगड़ाना गांव के अंदर क्या है? 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर एचएसएससी के अंदर। ठीक है, याद कैसे रखो, तिगड़ाना का मतलब होगा तिलबिलाना। ठीक है, और जब भी क्या है, भवानी देवी जो अंबा माता, देखो ऐसे रखो, भिवानी जिले के गांव में 5000 साल पुरानी। अब वहां पर आपको पता भिवानी जिले के अंदर अब मान लो 5000 साल पुरानी कोई मूर्ति मिल जाए। ठीक है, 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिल गए। ओ भाई 5000 साल पुरानी, सारा गांव के तिलबिलाया जाएगा। ओ भाई 5000 साल पुरानी, ओ भाई 5000 साल पुरानी। ठीक है, तो यानी सारा का सारा गांव के आपका तिलबिलाया जाएगा। कब तिलबिलाया जाएगा? जब आपको क्या 5000 साल पुरानी आपको मूर्तियां मिल जाए, पुराने अवशेष मिल जाए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक ये पक्का पड़ जाना। तोमर वंश का शासन था, ये याद रखियो। तोमर, तू मर भाई, हमको न मरा। ठीक है, तू मरा, अपने हरियाणा लेनो कहा करते। ठीक है, तो भाई ये आज अपना मध्यकालीन भारत,
तो पूरा नहीं होया, मतलब कि जो अपने दिल्ली सल्तनत वो पूरी होगी। कल हरियाणा के अंदर जो मुगल वंश था, अकबर और वो कराएंगे, और जो मॉडर्न हिस्ट्री हरियाणा की उसको निपटाने का प्रयास करें। कल मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हरियाणा की हिस्ट्री है इसको कंप्लीट निपटवा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग परसों से अगला टॉपिक शुरू करेंगे। हरियाणा की हिस्ट्री आपकी कंप्लीट समाप्त हो जाएगी, एक भी पर्सन को नहीं छोड़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर आया हो या जिसकी आने की पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। नैया तारी नो पार लगाई दी वहाँ, राज्य होंगे हंड हो गए, ठीक है, कूद दे हंड हो गया नो, हा मजा आएगा, ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास के अंदर इतना ही। ये सारी चीज़ों के अगर आपको एंड रिटन नोट्स चाहिए भाई, एंड रिटन नोट्स, तो अपने यहाँ जो मतलब कि ऐप है, एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, प्ले स्टोर पर भाई, उसको डाउनलोड करना। उधर अपना बैच सेक्शन के अंदर जाओगे तो बैच है अपना CET से रिलेटेड भाई, CET का बैच है 600 रुपये का भाई, उसको परचेज कर सकते हो। और हरियाणा जिक्के का स्पेशल बैच भी है, ठीक है, उसको भी परचेज कर, आपकी मर्जी है। अगर आपको ओनली हरियाणा जिक्के करनी है, क्योंकि ये क्लास अभी आधे घंटे बाद यानी कि 1:37 हुई है, 2:07 पे ना हटाया दिया यूट्यूब पर था, ठीक है। तो जिसको ओनली हरियाणा जिक्के करनी है भाई, वो हरियाणा जिक्के का बैच ले लो सिर्फ। आपको इसी के अंदर इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ के साथ आपको आप उसका प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो, ठीक है। और जिसको कंप्लीट CET की तैयारी करनी है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सारा सौदा पढ़ना है, डेली टारगेट भी लेने हैं, टेस्ट सीरीज भी इसी के साथ फ्री मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज भी 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी इसके साथ फ्री, मेंटरशिप भी इसी के अंदर मिलेगी आपको, डेली टारगेट मिलेंगे, सारा कंटेंट मिलेगा, अनसोल्ड PDF मिलेगी, 2024 के करंट के पर्सन में सारा सौदा मिलेगा इस बैच के अंदर, 600 वाला के अंदर, और इसके अंदर ओनली हरियाणा जिक्के मिलेगी भाई। 2 बैच है, दोनों डाल के जो भी इच्छुक है वो ले सका है। इसके अलावा भाई आपकी अभी मैथ की क्लास लगेगी, मैथ बाय रविंदर पंचाल के नाम से सर का चैनल है, ठीक है, उधर आप मैथ की क्लास दे सकते हो, जिसके अंदर HSSC लेवल के मैथ के पर्सन करवाए जाएंगे, परसेंटेज तो उसके क्या नाम है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के भाई, ठीक है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे दिन में 12 बजे, लांडा ले लो, खेच जाओ फटाफट। हे पार्थ, रथ को मोहित पुनिया की ऑनलाइन की ओर ले चलो, क्योंकि अन्य योद्धा भी वही आज तो एक्स्ट्रा गोभी खुद गई होगी चलने वालों होगी भाई, आप लोगों का प्यार है भाई। नुका आज 10K की खुशी में इसे प्राइवेट ना करिए, चलो भाई आज आपकी बात मान ली, ठीक है भाई। आज 10,000 अपने लाइव हुए थे, तो आज आप लोगों की खुशी में इसको प्राइवेट कौन करूं, बस खुश। ये अपना पहला रिकॉर्ड था, तो इसलिए आज वाली कौन करा, बस खुश भाई, खुश हो गया। आज तो आज छोड़ दूं, ठीक है भाई, ओके भाई, कल मिलेंगे। हाँ,